हम लोग टीम बिल्डिंग के सेकंड सेशन में हैं और आज हमारा सब्जेक्ट है 100% यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। ये कमिटमेंट है, ये वचन है। जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस निभाते हैं, यस और नो? यस। तो ये कमिटमेंट के साथ हमें काम करना जरूरी है। जैसे कि हम ड्रीम बिल्डिंग मतलब खुद के ऊपर काम करना, ये कमिटमेंट थी। अभी प्रोडक्ट यूज करना और प्रोडक्ट शेयर करना, ये भी हमें वादा करना होगा। जब हम किसी को वादा करते तो वादा निभाना होता है। तो ये सभी को वादा करना है कि सर हम लोग ये कमिटेड है। तो हम सभी ये 9 कैटेगरी में डील करते हैं। ये सभी कैटेगरी हमारे पास है ये प्रोडक्ट्स की। तो ये सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो हमें यूज करने और शेयर करने। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, डेमो हो, प्राइसिंग हो, सेटिस्फैक्शन हो, बहुत अट्रैक्टिव है सभी चीजें। आगे आपके सामने इमेज डिस्प्ले हो रही होगी। इमेज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कितने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है। देखिए इस तरह के प्रोडक्ट्स है, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हम लोग डील करने वाले। तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग थोड़ा हेल्थ रिलेटेड डिस्कस करने वाले। तो देखिए हमारी जो बॉडी बनती है, मेल और फीमेल एक्स और वाई एक्स एक साथ आने के बाद एक सेल्स क्रिएट होता है गर्भ के अंदर। फिर उसका टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है और फिर बॉडी बनती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, जब पैदा होता है तो 3, 3.5, 4 केजी का बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब वो 3.5 केजी क्यों होता है, इसका रीजन है उसका ऑर्गन, उसका टिश्यू, उसके सेल्स बन जाते हैं। तो ये सेल्स कैसे बनते हैं? तो ये सेल्स बनते हैं हम डेली जो खाते हैं, ब्रेकफास्ट में जो पानी पीते हैं, जो हवा लेते हैं, जो लंच करते हैं, जो डिनर करते हैं, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, उस हिसाब से वो बॉडी की क्वालिटी बन जाती है, वो पेशी की क्वालिटी बन जाती है। अगर आपका पेशी निरोगी है तो शरीर निरोगी, पेशी के अंदर कार्यक्षम है तो पेशी का शरीर कार्यक्षम। पेशी अगर बीमार है तो आप बीमार रहोगे। पेशी के जो लाइफ है वही आपकी शरीर की लाइफ होगी। जब पेशी मृत होगी आप मृत हो जाओगे। तो हमारा शरीर रेगुलर नया नया बनता रहता है। तो जरूरत क्या है? अच्छा हवा, अच्छा पानी, संतुलित खाना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर। लेकिन आज हम लोग लेके आ रहे हैं उसके अपोजिट, प्रदूषित हवा, दूषित पानी, फास्ट फूड। उसके बाद अगर देखेंगे तो मिलावटी खाना, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सभी चीजें हम लोग ले रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? ऊर्जा कम हो रही है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो रही है, इंद्रियों को कार्य क्षमता में कमी, शारीरिक असंतुलन, विकास, उम्र के प्रभाव, शारीरिक की अन्य बीमारियां चल रही है। तो आप सभी को पता है हम जो पानी पी रहे हैं वो भी गंदा है, हम हवा ले रहे हैं वो भी बहुत गंदी है, हम जो खाना खा रहे हैं बस हमें हरा हरा फ्रेश मिल रहा है, लेकिन जो पका रहे खेती के अंदर बहुत केमिकल मिला हुआ, और जो बेच रहे हैं वो भी अलग अलग पॉइंट व्यू लगाकर मटेरियल वेस्ट ना होने की वजह से केमिकल छिड़काव कर हमें फ्रेश मटेरियल कहकर बेच रहे हैं, और अज्ञान की वजह से बहुत सारा केमिकल मार रहे हैं। एग्री हो आप लोग? कितने लोग एग्री है सर? मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है? तो ये समझने के बाद आपको ये समझने का कि मुझे कितनी जरूरत है, मेरे परिवार को ये प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है, मार्केट में इसकी कितनी जरूरत है, ये समझ में आएगा। और आज की तारीख में बीमारियां बढ़ रही है, बालों से लेकर पैर तक बाल जा रहे, सिर के अंदर फुंसी हो रही है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, आई साइड के इश्यू हो रहे, स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे, थायराइड के इश्यू हो रहे, गले के प्रॉब्लम, नेज के प्रॉब्लम, दमे के प्रॉब्लम, बीपी आ रहा है, अटैक्स हो रहे लोगों को, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज है, वेट बढ़ रहा है, किडनी की इश्यू आ रहे हैं, पाइल्स की इश्यू है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारी बढ़ रही है। तो सोल्यूशन क्या है? हॉस्पिटल एंड बैलेंस न्यूट्रिशन। तो टैबलेट, इंजेक्शन, सलाइन, ऑपरेशन ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्व हो जाता है, टेम्पररी। बहुत सारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में अलग अलग ग्रुप्स होते, और कुछ मुझे बीमारी हो रही है सोल्यूशन बताओ। अरे वो बीमारी खाने की वजह से हो रही है तो खाने की वजह से भी सॉल्व हो सकती है, यस और नो? अगर कोई ऐसा आदमी है क्या जो गंदगी केमिकल खाता है, डायरेक्ट हाथों से लेकर थाली में, खाने के थ्रू जा रहा है ना वो। अगर सही बॉडी को हम लोग खाना देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हॉस्पिटल हमें परमानेंट क्योर नहीं कर सकता, हॉस्पिटल ब्लड बनाता नहीं, हॉस्पिटल सेल्स बनाता नहीं, हॉस्पिटल बोन्स बनाता नहीं। हॉस्पिटल के अंदर टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको खाना बदलना होगा, सही खाना खाना होगा, तब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन है बैलेंस न्यूट्रिशन। क्या चाहिए हमें? फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, अलग अलग चीजें जो हमें चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ये सब कुछ मिसिंग हो रहा है।
दूध के अंदर मिलावट, यूरिया, कीटकनाशक, केमिकल युक्त सब्जियां, कार्बाइड युक्त फल, हाइब्रिड कीम्स अनाज, ऑलमोस्ट 4 से 5 किलो हानिकारक केमिकल हम लोग प्रति वर्ष सेवन करते हैं, ऐसा रिपोर्ट से। और ये जो पेस्टिसाइड है ना, वो हिट कर रही है हमें, बहुत बड़ा डेंजर इम्पैक्ट कर रही है। राइट साइड में इंग्लिश वाला जो इमेज है पेपर कटिंग, देखिए आप वो नर्व डैमेज कर रही है, डीएनए के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोन डिसऑर्डर हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम एंड लिवर डैमेज हो रहा है, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। मतलब अगर देखेंगे तो ये पेस्टिसाइड, ये केमिकल सब जगह पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हमें 65 करोड़ लीटर मिल्क लगता है, और हम जो मिल्क का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ 15 करोड़ लीटर है। 50 करोड़ का डिफरेंस है। वो कहां से आ रहा है? वो कहां से आ रहा है? क्या कर रहे हैं? निरमा डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा मिल्क डाल रहे हैं और दूध तैयार हो रहा है, और उसी का भी हम लोग बर्फी खा रहे हैं, उसी का दही खा रहे हैं, उसका पनीर खा रहे हैं। और थैली वाले जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो तो अपने बच्चों को केमिकली पिला रहे हैं। क्या पता वो कौन सा कंपनी जो है, कहां से लाएंगे? वो आसमान से थोड़ी गिरने वाला है दूध। अगर आप समझते हो कि मैं हेल्दी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, बीमार होने के बाद, हॉस्पिटल जाने के बाद, मरने के बाद ही मैं कुछ लेने वाली हूं, मैं यहाँ लेने वाला हूं, तो ये सोच को आपको आज से बंद करना होगा। कितने लोगों को समझ में आया? आप ये आंकड़ा लिख लीजिए, 65 करोड़ और 15 करोड़, 50 करोड़ का गैप है। और सभी लोग दूध पीते हैं। जो लोग एक्चुअली घर के खेती में पीते हैं वो लोगों का ठीक है, लेकिन उनकी गाय जो खाना खाती है वो भी केमिकल वाला खाती होगी। मतलब हर आदमी को हमारे प्रोडक्ट की, सप्लीमेंट की जरूरत है। अभी प्रोडक्ट तो जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में अगर देखेंगे तो 12 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। हमारे ऑलमोस्ट 70-80% हमारे वुड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स है। और कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो मिनिमम 5, 7, 8, 12 महीने तक उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट होता है। और वो प्रोडक्ट हमारे पास आने से पहले वो सभी कॉर्नर ऑफ प्रोडक्ट के चेक हो जाते हैं। कंपनी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टीम, R&D डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर GMP, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम क्या, उसके इंग्रेडिएंट क्या, उसके कंटेंट क्या, कितना ml चाहिए, कितना मिक्स चाहिए, वो इंग्रेडिएंट कौन से क्लास के हो गए, फिर वो ठप्पा लगता है गवर्नमेंट के लैब। गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल नहीं करता आपके इंग्रेडिएंट को, आपके प्रोडक्ट को, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हो। ये पता है आपको? जब हमें लोग पूछते हैं क्या गारंटी, क्या वारंटी, ये ज्ञान ना होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर विद सनेज मार्केटिंग एंड सह्याद्री आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है कंपनी ऑल प्रोडक्ट रिजल्ट प्रूवन इन ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास सैकड़ों, हजारों, लाखों टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स है प्रोडक्ट्स के। आप देखे ना, आप सभी लोगों ने, आपके घर में भी रिजल्ट्स हो गए, क्विकनेस में रिजल्ट आता है। कंपनी का डाइवर्सुदा प्रोडक्ट हमारा क्लिनिकल स्टाइल में। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है पहले ही 20, 30, 40 लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर लोग ये प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, यूज करते हैं, और फिर गवर्नमेंट को देने के बाद गवर्नमेंट जब ग्रीन सिग्नल देता है तब ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अच्छा है? यस। तो पूरे 100% बिलीफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है, और देते समय आंखों में आंखें डाल के प्रोडक्ट देना जरूरी है। ये आपको समझना होगा। आपको ये सीखना है, आपको यूज करने के लिए और लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने के लिए। और आपको इसलिए भी सीखना है कि आपके नीचे टीम होगी, उनको भी आप ये सिखा सकते हो प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, कैसे करना है, शेयर क्यों करना है, कैसे करना है, उसके अंदर क्या बेनिफिट होंगे, ये डिटेल में आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, आपके पास अभी प्रोडक्ट बहुत कम लिए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सनेज कॉर्नर से शुरू करिए, ताकि सनेज कॉर्नर मतलब ऑलमोस्ट 15,000 PV का ऑप्शन है, और इस वजह से आप सभी प्रोडक्ट्स यूज कर पाओगे। अगर आपको किसी ने प्रोडक्ट मांगा तो आप दे सकते हो। आपके घर में अगर कॉर्नर पे प्रोडक्ट हो गए, कोई पूछेगा तो वो आप प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट बताने के लिए ओपन हो जाते हो, आप एक्सप्लेन कर देते हो, एक्सपोजर बढ़ता है हमारे बिजनेस का। जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो कोई गारंटी वारंटी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा क्या आप यूज कर रहे हैं? नो सर, दे दो मुझे। मेरे घर में गेस्ट आए थे, मैं आकाश सोना सुबह सुबह पी रहा था, वो चाय पीने लगे, तो उन्होंने पूछा सर आप क्या पी रहे हो? सर मैंने कहा कि मैं ये पी रहा हूं। तो बोले वो मुझे जाते जाते वो मुझे 2 बॉटल लेके गए। मतलब जब हम कुछ कर रहे हैं तो लोग हमें पूछेंगे और फिर वो हमारा डुप्लीकेशन करेंगे।
तो सनेज कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आपको फील मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी स्टोरी बनने चालू होगी। और जब आप स्टोरी के थ्रू बात करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये कितने सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं। जब आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो कुछ समझा रहे हो, तो वो फीलिंग आपके आंखों से, आपके चेहरे से, आपके बातों से दिखता है। लगता है आपको? यस सर। झूठ बोलकर नहीं बेचा जा सकता। अगर आपने कोई डायबिटीज का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है और आपको कहा कि किसी को बोल दो आपका एक्सपीरियंस, कैसा बोलोगे भाई? नहीं, किसी और का एक्सपीरियंस आपको बोलना होगा, तब सामने वाले पर्सन को पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस इन सनेज बिझनेस। आय विल डिपेंडली से दॅट बिझनेस मधली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी मला सांगावीशी वाटते ती म्हणजे कोणी ह्या बिझनेस मध्ये प्रोडक्ट न वापरता सक्सेस होऊ शकत नाही, कधीच नाही होऊ शकत। सेकंडली, इफ यू आर नॉट यूजिंग प्रोडक्ट, युअर डाउनलाइन टीम विल नॉट यूज द प्रोडक्ट। अगर आप सोचते हो कि मैं प्रोडक्ट यूज किए बिना भी लोगों को बताऊंगा, लोग प्रोडक्ट लेंगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, टीम बनेगी, टर्नओवर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जब भी मैं भी आया था, मैं बोला सर क्या है इतना यूज करना, मतलब हो जाएगा ना, सिर्फ मेंबर बनाएंगे ना, सिर्फ लोग को जोड़ेंगे ना, ऐसा मेरी भी सोच थी। एक बहुत अच्छे लीडर मुझे मिले थे और मुझे बोले सर प्रोडक्ट छोड़ो, बिजनेस प्लान बताओ सर, हम तो टीम बनाने में मास्टर है सर, करोड़ रुपए कमाया। मैंने उनके साथ 1.5 घंटा डिस्कस किया, मुझे लगा यार जबरदस्त लीडर है, विदाउट प्रोडक्ट यूज किए बिना भी ये ग्रो करेगा। पिछले कंपनी में 10-10 12-12 लाख कमाए, वो आदमी 10 दिन में गायब हो गया। वो बोला सर लोग नहीं जुड़ रहे, लोग बहुत सवाल पूछ रहे। मतलब जब अंदर से नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अगर मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो मेरे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, इस वजह से वैल्यूम क्रिएट नहीं होगा, फिर हमारा येलो भी निकलेगा नहीं, साइड वैल्यूम होगा नहीं, और उनका भी पे आउट नहीं निकलेगा और हमारी भी पे आउट नहीं निकलेगा। तो प्रोडक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Will also do same, no volume no money, it's very basic step to how to success, so please don't ignore, underestimate of is important। जब मैं ये बिजनेस में आया हूं, मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। मैं, ये मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है, मैं जिनको भी लाऊंगा, जिनको भी बिजनेस में लाऊंगा, उनके माइंड के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स डालूंगा। ये जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड है ना, हमें अलग अलग हीरो हीरोइन एडवर्टाइज दिखाकर, भागकर, बनेल के ऊपर, चड्डी के ऊपर वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर ड्रिल कर उनका प्रोडक्ट डालते हैं। यस और नो? इन सनेज बिजनेस आवर रोल इज प्रमोट द प्रोडक्ट आफ्टर बिकमिंग यूजर, सो बी 100% यूजर। यूज किए बिना, मैंने मिसल खाया ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ नागार्जुन सर हमारे पुणे के अंदर बहुत खतरनाक मिसल है, आप खा जाओ, खाएगा क्या? नहीं खाएगा, नहीं। बिल्कुल नहीं खाने वाला कोई। भावेश जी बिल्कुल नहीं खाने वाला, क्योंकि अगर मैंने मिसल खाया है, मैंने वड़ा पाव खाया है, मैंने बर्गर खाया है, तो मैं बोल सकता हूँ जबरदस्त है। कोई अगर वेजिटेरियन पर्सन है और उसको पूछा नॉन वेज कहाँ पे मिलता है अच्छा, तो क्या होगा फिर? पागल पत्ती हो जाएगी। तो मुझे लगता है यूज इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स नो एनी अदर प्रोडक्ट शुड कम इन अवर होम। मेरे घर में सनेज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट महंगा हो, वो प्रोडक्ट सस्ता हो, अगर मेरी कंपनी में, मेरे कार्ट में, मेरे बास्केट में, मेरे दुकान में वो प्रोडक्ट है, मेरे शॉप में वो प्रोडक्ट्स है, तो मैं बाहर का प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। जब मैं सनेज का नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या जब मैंने सनेज के प्रोडक्ट लिए थे, तो मैंने हैंड वॉश भी फेंक दिया था, डिश वॉश भी फेंक दिया था, टूथपेस्ट भी फेंक दिया था, आधा साबुन भी बकेट में डाला था, चाय भी निकाल लिया था, और पाम तेल का थैली, मतलब ऐसा पूरा पैक करके हमने डस्टबिन में डाले थे प्रोडक्ट्स। और जो लोगों को मैं जुड़ाता हूं ना, उनके भी मैं आधे अधूरे प्रोडक्ट्स मैं खुद डस्टबिन में डाल के सनेज का कॉर्नर लगा देता हूं। और मुझे पता है इनके अंदर ब्रांड गया है, तो वो ब्रांड निकाल लेगा कब? जब इनको ये पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर है क्या एग्जैक्टली। अगर मैं दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करूंगा तो ब्रांड वाले पैसे कमाएंगे ना। यस। साबुन पैसा कमाएंगी, वो क्लिनिक प्लस कमाएगा, कोलगेट कमाएगा, वो टाटा टी वाला, ब्रूक बैंड वाला चाय में पीऊंगा तो वो कमाएंगे ना पैसा। यस। तो मैंने टारगेट है मेरा कि आपको भी, अगर सनेज के पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है और आपको लगता है वो प्रोडक्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन सनेज के पास है और आप सनेज का नहीं दूसरा यूज कर रहे हो तो कैसा होगा? लोगों को बोलते हो सनेज बहुत अच्छा है, लेकिन लोग हैंड वॉश करने के लिए गए और उधर देखा लोग डेटॉल, लोग वॉशरूम गए देखा टॉयलेट क्लीनर, कौन सा हरपेक का टॉयलेट क्लीनर आपके घर में। हाँ, कोई मेहमान आए टूथपेस्ट देखा कोलगेट का आपके घर में, तेल देखा पैराशूट का आपके घर में। हाँ, आकाश सोना की जगह आप नींबू पी रहे हो।
तो फिर आप झूठ बोल रहे हो ना, कैसा बिजनेस होगा आपका? आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपका टॉयलेट्स, यहाँ पे सब प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, सब जगह पे पता चलेगा लोग आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके ड्रावर्स में पता चलेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो मेरी सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे घर में सनेज के सिवा कोई प्रोडक्ट, मेरे घर में तो नहीं आ रहा है, मेरे लीडर्स के घर में भी नहीं आ रहा है, तो अगर आप अभी सनेज को शुरुआत किया है तो आप सनेज के अंदर आने के लिए, सनेज के ऊपर ट्रस्ट होने के लिए आना पड़ेगा ना। समंदर कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है, स्विमिंग पूल कितना गहरा है, उतरोगे तो पता चलेगा कि कितना गहरा है। Yes. इट्स योर लॉयल्टी टू योर बिजनेस टू बिकम अ लॉयल टेक अहेड फॉर सक्सेस। आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति। अगर ईमानदार बनोगे तो आएगी ना गाड़ी, तो आएगा घर, तो मिलेगा लाखों का चेक्स। पहले ईमानदार तो बनना पड़ेगा, हॉनेस्ट बनना पड़ेगा। टिप्स क्या है उसके लिए? आपको क्या करना होगा? सनेज के प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट, टेक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सनेज प्रोडक्ट बाय वेरियस एस्पेक्ट। बेसिक प्रोडक्ट, पहले दिन पीएचडी नहीं होगा, टाइम लगेगा ना, 6 महीना 1 साल लगेगा आपको पूरा अंडरस्टैंड होने के लिए। धीरे धीरे से सीखिए। पहले दिन आपको डेमो समझ के लीजिए, कुछ टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स देखिए और धीरे धीरे अंडरस्टैंड करिए प्रोडक्ट्स को। जो जो प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है ना, उसके अंदर घुस जाइए। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो कैसा होगा? बिजनेस नहीं होगा। अगर कोई मेडिकल वाला है, उसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो कोई मेडिसिन किसी को दे सकता है क्या? बोलिए मुझे। नहीं। अगर मैं खुद बीमार हूं लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज मुझे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिजनेस में आया हूं तो मुझे नॉलेज लेना होगा, और मैं जिनको भी ला रहा हूं, नॉलेज आने के बाद, कितने लोगों ने बिलीव किया है जब कोई प्रोडक्ट का नया नया इंफॉर्मेशन मिलता है, रिजल्ट देखते हो, तो लगे तुरंत प्रोडक्ट परचेस करके यूज करने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए हम लोगों का माइंड दौड़ता है। कितने लोगों ने किया है? Yes. जिन जिन लोगों ने नए नए प्रोडक्ट यूज किए, आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपने कुछ सुना और उसके ऊपर एक्शन की। यस और नो? Yes. Yes. सही हो ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? Yes, sir. Yes. हाँ, तो यही होता है। जब आपके नए नए लोग बिजनेस में आते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से जाएगा? सिर्फ प्रोडक्ट देने से फायदा नहीं है। प्रोडक्ट लोगों को परमानेंट के लिए, लोगों को यूजर बनाना होगा हमें। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के परमानेंट यूजर है, गैस के परमानेंट यूजर है, मिल्क वाले के परमानेंट यूजर है। हम लोग लाइव साबन लगाना सिखाया, कंपलसरी साबन लगा रहे। शैम्पू लगाना सिखाया, कंपलसरी लगा रहे। हम गांव पे थे तो शैम्पू भी साबन और कंडीशनर भी साबन लगता था हमारे घर में जब बच्चे थे तो। लेकिन अभी तो साला वो पूरा बाथरूम कम गिर रहा है, बाथरूम का कॉर्नर कम गिर रहा है। शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, फेस वॉश अलग, स्क्रब अलग, क्या क्या चीजें हैं ये हमें पता है। तो लोगों को आदत लगी है, बस वो आदत, वो प्रोडक्ट की जगह हमारा प्रोडक्ट घर पे जाना चाहिए। यस और नो? Yes. लेकिन ये प्रोडक्ट घर पे कब जाएगा? जब आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा हेल्थ केयर के ट्रेनिंग्स है, वो पढ़िए। प्रोडक्ट के वीडियो, ट्रेनिंग कैटलॉग, हेल्थ गाइड, वो जो बुकलेट होते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन, उसको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए। एक ट्रेनिंग के लिए बुक बनाइए और लिख लीजिए एक एक प्रोडक्ट के बारे। अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े हैं, फिर भी नवरत्न तेल की एडवर्टाइज करते, कोई मच्छर मारने की प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते। विराट कोहली कोई शेविंग क्रीम का एडवर्टाइज कर रहा है, तो हम कौन है भाई? अगर ये लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए पीछे नहीं है, उनका, अमिताभ बच्चन का तो मेनक का पुतला है, मेनाचा पुतला है। मेरा तो सेनाचा भी नहीं है, मेरा तो सेन का भी पुतला नहीं है। तो मैं क्या क्या करना चाहिए बॉस? सब कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई करनी होगी, और जो जो लोग आएंगे उनको भी ट्रेन करवाना होगा, तब प्रोडक्ट यूज होगा। सनेज में अगर कामयाब बनना है ना, तो प्रोडक्ट के नॉलेज के सिवा, प्रोडक्ट के ट्रस्ट के बिना, प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग के बिना आप कदम आगे जा ही नहीं सकते हो। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट का ज्ञान लेना, इस वजह से भी आप 20-25 हजार रुपए तो महीने का इजी कमा सकते हो। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके, प्रोडक्ट शेयर करके, विदाउट टीम, फिर भी आप आपका घर के अंदर एक्स्ट्रा इनकम ला सकते हो। Until you not get information, you cannot know benefit of it. See some video product testimonial that boost your confidence. Start using product as your need from healthcare. जब आपको प्रोडक्ट यूज करने की, अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट साथ में प्रोडक्ट यूज करने, कुछ ऐसा सिस्टमेटिक प्रोडक्ट यूज करिए। मैंने जब प्रोडक्ट यूज करना चालू किया शुरुआत में, तब मैंने अकाई सोना, एलोवेरा त्रिफला, उसके बाद मोरिंगा, उसके बाद स्पिरुलिना, गैनोडार्मा, और ये प्रोडक्ट का सेट चालू किया था जब बिगिनिंग में। अभी मेरे हाथ में रेगुलर 8-9 कैप्सूल होती है। मैं डेली मल्टीविटामिन खाता हूँ,
मैं ओमेगा 369 खाता हूँ। मल्टीविटामिन से क्या होगा, मेरे बॉडी के अंदर सब कुछ जो भी कम है वो मुझे मिल जाएगा। गार्लिक से क्या होगा, गार्लिक ओमेगा 6 से मेरा हार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, कभी अटैक तो नहीं आएगा। अंदर ब्लड के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो हमारे ओमेगा के गार्लिक के वजह से निकल ही जाता है। और फिर हमारा गैनोड्रामा का प्रोडक्ट क्या करता है, गैनोड्रामा में यूज करता हूँ, वो डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी साफ करने का प्रोडक्ट है। हमारा एलोवेरा त्रिफला क्या करता है, गंदगी साफ करने वाला प्रोडक्ट है। हमारा आकाश सोना क्या करता है, बेरी का प्रोडक्ट है। सुबह सुबह 8-10 घंटा बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है और आप सुबह सुबह वार्म वाटर में आप एलोवेरा त्रिफला या आकाश सोना प्लस आकाश सोना लेते हो तो बॉडी के अंदर दिवाली होती है। दिवाली जो अंदर बॉडी ऑर्गन है ना, टिश्यू है ना, वो बोलते हैं क्या यार आज दिवाली दसरा आ रहा है, बहुत बढ़िया लेवल का पंच पकवान डाला है मेरे ओनर ने मेरे बॉडी के अंदर। मतलब जब माँ बाप कुछ बच्चों को खिलौना लाते हैं ना, कैसा खुशियां मनाता है, ऐसा हमारे पेट हमारे लिए तालियां बजाता है। वाह धन्यवाद मालिक, इतने दिन तू क्या क्या डालता था, आज क्या डाल रहा है अभी। मतलब सनेज के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपका पेट आपके ऊपर खुश होना चालू होगा, पहली बात। तो मुझे लगता है कि आपके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 100-200 प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, 10-12 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसा बजट है आपका, आपका फाइनेंशियल बजट ही नहीं है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन बजट है आपका तो बजट को खर्च कीजिए, इन्वेस्ट करिए। अगर कोई आदमी 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का दुकान डालकर मटेरियल भरकर मटेरियल बेचता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं करता है, बोलिए मुझे, कितने लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट करता है? तो सनेज में प्रोडक्ट यूज करने के लिए जो लेने हैं वो इन्वेस्टमेंट ही है ना हमारे ऊपर। अगर मेरे अंदर फील, एक्सपीरियंस, बिलीफ आया तो मैं 100-200-500 लोगों को बता सकता हूँ ना। और ऐसा ही बिलीफ मेरे लोगों के अंदर क्रिएट किया तो कितने नेटवर्क को बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीड के हिसाब से चालू करिए। अगर आपके कुछ हेयर का इशू है, स्किन का इशू है, कुछ आपके पाइल्स की इशू है, पेट के दर्द की इशू है, वेट का इशू है, कुछ आपके ब्लड रिपोर्ट निकाल लीजिए। अगर आपके पास 2-1.5-2-3 हजार में ब्लड रिपोर्ट भी निकलते, अभी हमारा मशीन भी आया है ब्लड रिपोर्ट का, चेकअप का, इमीडिएट लेवल पे। अगर कोई आपके लैब वाले तो रूटीन चेकअप के जो ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट करके लीजिए, आपको पता चलेगा आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। विटामिन डी का इशू है, विटामिन 12 का इशू है, यूरिक एसिड बढ़ा है, कम हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, शुगर लेवल क्या है आपकी, ये आपको पता चल जाएगा। और हर साल आपको बॉडी चेकअप करवानी चाहिए। अगर आपको लगता है ना आप हेल्दी हो, चेकअप करवाइए। चेकअप करवाने के बाद आपको पता चलेगा, क्योरनेस आएगा, आप ध्यान देने चालू करोगे कि आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या है। तो आपके हिसाब से चूज करिए। आपको रिप्लेस इसेंशियल प्रोडक्ट, क्या, टी बदल लीजिए। मैंने मेरा टी बदल लिया, मैंने मेरे सोप बदल दिए, मैंने मेरे, कितने लोगों को लगता है हमारी टूथपेस्ट जबरदस्त टूथपेस्ट है, बहुत बढ़िया हेयर लोशन शैम्पू बहुत खतरनाक है, एक नंबर। होता ही नहीं है। अभी तो शक्कर की आदत ही गई। कल मैंने खुद चाय बनाया, इतना बढ़िया चाय बनाया और मैं पी रहा था और मुझे लगा था कि भारत में ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग हैं, अगर यही चाय लोग 10 करोड़ पीना चालू हो गए ना तो मेरे टीम में ऑलमोस्ट 100-150-200 लोग करोड़पति बनेंगे। यार ये सोच आई थी मेरे। वो प्रोडक्ट फील करो और लोगों को फील कराओ, दैट्स इट। ये सॉन्ग वाले, पिक्चर वाले लोग क्या करते, फील करवाते। जब कार की ड्राइव, टेस्ट ड्राइव मैंने लिया था मर्सिडीज का, और मुझे 80-90-100 का स्पीड का गाड़ी चलाते थे, वेरना थी मेरे पास। और जब मुझे उन्होंने बॉम्बे एक्सप्रेस पे लेके गए और मुझे बोला बढ़ाओ सर स्पीड, स्पोर्ट मोड में गाड़ी डाला, और वो गाड़ी का स्पीड जब ऑलमोस्ट 120, 140, 160, और गबाले सर गाड़ी इतना स्पीड से चलाना नहीं चाहिए, लेकिन 180 तक मैं भगाया गाड़ी। और उस टाइम मेरा फीलिंग हुआ साला लेना है तो मर्सिडीज ही लेना है। गबाले सर आपने टेस्ट ड्राइव लिया ना? यस सर, यस सर। कैसा लगा? फील इम्पोर्टेंट है। वो इतना महंगा गाड़ी बेच रहे तो फील दे रहे। यस सर, यस। तो हमें प्रोडक्ट रिप्लेस ही करना जरूरी है। जो लोग भी हमारे साथ आते हैं उनके प्रोडक्ट रिप्लेस होने चाहिए। अवर कंसेप्ट इज चेंज योर ब्रांड, चेंज योर फ्यूचर। तो बदलना जरूरी है, अपग्रेड योर, आप यू आर यूजिंग प्रोडक्ट डे बाय डे, सारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए और रेगुलरली। मैं आपको लगता है 3 महीने ये किया, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, शुरू करो ना कहीं से। मेरे खेती में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारे घर में जो पशु है हमारे रिलेटिव्स ने उधर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम क्लीनिंग के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम फूड के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारे, अगर मेरे घर में उस दिन मेहमान आए थे, वो बोले सर हमने भी सनेश देखा है। मैंने जब घर के प्रोडक्ट निकालना शुरू किया ना नामदेव भोसले सर,
तो मुझे मेरा इतना बड़ा टीपॉय भी कम गिरा, दूसरा टेबल रखना पड़ा, घर के अंदर जो यूज करने वाले प्रोडक्ट निकल के रखा सामने। कभी कभी होता है ना कि नए प्रोडक्ट नहीं होते, फ्रेश प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो हम जो यूज करते हैं वही दिखाना पड़ता है, यस और नो? Yes, yes. तो डे बाय डे, हर डे मैं कुछ नए प्रोडक्ट आने के बाद है ना, मैं रुकता ही नहीं हूं। मुझे लगता है कि पहले मेरे पास आने चाहिए और वो प्रोडक्ट यूज करूं कब, उसका फील कब लूं। और जब प्रोडक्ट का फील लेते हो, यूज करते हो ना, तो आपका बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। कितने लोगों को फील है ये? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे टीम में, मेरे लेग में जो भी नए लोग आते हैं, वो मैं इनको ये फील करवा देता हूँ। बेनिफिट्स क्या है अभी, इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट, स्टोरी बिकम रेडी एंड बिकम अ ग्रेट टूल टू शेयर। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपकी स्टोरी बनेगी, आपका एक गोस्ट बनेगा, आपका एक एग्जाम्पल बनेगा, और ये बहुत बड़ा टूल है बिजनेस शेयर करने के लिए। Yes, sir. बहुत बड़ा। जब पैसा कमाने के लिए हम लोग एक दूसरे का एग्जांपल देते हैं ना, सर ये सविता मैडम है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, बहुत स्ट्रगल था और शुरुआत में मुश्किल था शुरुआत में, लेकिन आज की तारीख में मैडम ने क्या क्या किया है, गाड़ी लिया है, घर लिया है, अचीवमेंट्स क्या है। जैसा हम लोग पैसे की स्टोरी बताते हैं, इनकम की स्टोरी बताती है, ऐसे ही हमें प्रोडक्ट का स्टोरी हमारा लोगों तक जाएगा, तब बिजनेस खड़ा हो जाएगा। स्टोरी क्रिएट होना जरूरी। नाउ क्या होगा, जब प्रोडक्ट यूज करेगा तो कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आएगा। जब आप आपके टूथपेस्ट के बारे में बात करोगे तो हाई कॉन्फिडेंट होगा। जब आप आकाश सोना के बारे में बात करोगे तो बॉटल खुलता कैसा है, वो प्लास्टिक निकलता कैसा है, वो ऐसा कैसा होता है, उसके अंदर का बुच निकलने के लिए चाकू इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी चम्मच, नाखून ये हो जाता है, बहुत डेंजर है। मतलब ये जो फील होता है, फिर बॉटल शेक करने के बाद, ये कांच के ग्लास में आप डालने के बाद, वो पानी डालने के बाद, जब आप कोई खुर्ची पे विंडो ओपन करके ठंडी ठंडी हवा 6 बजे ऐसा पीते हो रहा, मतलब बॉडी के अंदर वार्म वाटर के साथ बेरी का जूस जा रहा है और ठंडी हवा लग रही है। कितने लोगों ने ये फील किया है? सुबह सुबह जब हम लोग बैठते हैं तो बस हमारा पैक होता है और हमारी नेचुरल क्लाइमेट होता है। फील किया है Yes. कि नहीं किया है? yes. जिनके घर में बालकनी है वो लोग करते होंगे ये चीजें, सुबह सुबह बैठकर, और बैठकर ही लेना चाहिए और कांच के ग्लास में ही लेना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। सनेज के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो प्रोडक्ट सभी मैं यूज कर रहा हूँ और यूज करने के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, उससे पहले नहीं है। नेक्स्ट है, दिस विल स्टार्ट लव दिस प्रोडक्ट। प्यार होगा मतलब क्या? आपको ये प्रोडक्ट के बिना दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब ये प्रोडक्ट यूज करोगे तब आपको लगेगा बस यही साबुन चाहिए, यही टूथपेस्ट चाहिए, यही चाय पीना है। कितने लोगों को लगता है आकाश सोना अगर नहीं मिला अगर नहीं मिला 1.5-2 महीना हमें आकाश सोना, तो हालत क्या होगी आपकी? अरे यार किधर है क्या, फोन करेंगे एक दूसरे को, अरे एक बोतल देना भाई, एक बोतल देना। मतलब इस तरह से आपकी हालत हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट से, मतलब कोई लत नहीं है लेकिन आपको उससे प्यार हो जाएगा। जब किसी लड़के को लड़की से या बीबी को हस्बैंड से या बच्चों से प्यार होता है ना, तब उनसे देखे बिना रह नहीं सकते, उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते। तो सनेज के प्रोडक्ट के ऊपर जब आप दिल से ये सनेज के प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। यू विल स्टार्ट टू यूज रिमेनिंग अदर कैटलॉग आल्सो। सभी प्रोडक्ट यूज करना चालू करोगे आप, वन बाय। अभी जो रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च हुए, यू विल स्टार्ट टू नो अबाउट इट वेरी नेचुरली, और आप ये नेचुरली बात करना चालू करोगे, नेचुरल हो जाएगी। जब भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे तब जनरली आप चलते फिरते लोगों के साथ बात कर सकते हो, आपको ज्यादा टफ नहीं होगा, आपको ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो और आपके साथ अगर बात करने की बात आई तो तुम प्रोडक्ट ने इस तरह से घुस जाओगे आप, और फिर सामने पता चल जाता है कि ये मतलब ढूंढ के बोल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन लेकर बोल रहा है। तो अगर ऐसे हालात हो तो आपका बिजनेस नहीं होगा। तो चलो, कितने लोगों को लगता है कि आप प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. समझ में आया? कुछ चीजें समझ Yes. में आया कि प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए, कैसा होगा, क्या क्या फायदा होगा, ये सब चीजें बेनिफिट हो जाएगा प्रोडक्ट यूज करने से। चलो Yes, अब sir. प्रोडक्ट शेयर करने का बेनिफिट समझते हैं हम लोग। प्रोडक्ट शेयर करने से क्या होगा? शेयर मतलब क्या है? share the product, tell your product story. It will be important for you to get the product story fast. जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका स्टोरी बहुत जल्दी बनेगा। द मोर यू टेल योर स्टोरी, द मोर क्विकली योर बिजनेस विल सक्सेस।
जितनी जल्दी से जितना ज्यादा स्टोरी आपके पास होगी उतना ज्यादा सक्सेस, उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। शेयर द प्रोडक्ट्स। As you started using product, your story become ready। प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो, आपकी स्टोरी बनना चालू हो जाएगी। वो स्टोरी कैसा बनना चालू होगी, किस तरह से बनना चालू होगी? तो स्टोरी मतलब बहुत सिंपल स्टोरी है, दैट यू हैव शेयर। रिमेंबर हियर वी आर सेइंग शेयर द प्रोडक्ट, नॉट टू सेल। शेयर मीन्स SHARE, शेयर। सेल और शेयर में बहुत बड़ा डिफरेंट है। सेल्समैन से किसी को प्रोडक्ट लेना अच्छा नहीं लगता। शेयर करने से होटल बढ़ रहे, मैकडोनल्ड बढ़ा है, जो भी मार्केट में आपने प्रोडक्ट अभी तक लिया है, आप अगर कोई बाइक लेने के लिए गए, मोबाइल लेने के लिए गए, सेल्समैन कितना भी फीचर बताने दो, लेकिन कोई नजदीक वाला आपका फ्रेंड रिलेटिव जब तक नहीं बताता ये मैंने लिया है, ये अच्छा है, आप ले लो, तब तक आप वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्या लगता है आपको? तो शेयरिंग के अंदर कॉन्फिडेंट होता है, शेयरिंग के अंदर बिलीफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे आपको सेल बेचने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ पे हम आपको शेयर करने के लिए कह रहे। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टोरी कैसे होनी चाहिए, आपकी जो स्टोरी है उसके शेयर के लिए कह रहे। इट्स हग डिफरेंट बिटवीन शेयरिंग एंड शो एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सेल्स में क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये इसमें आप ले लो। लेकिन शेयर में क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, विश्वास होता है, फिर कॉन्फिडेंट होता है। इस वजह से शेयरिंग करना चाहिए। जब आज सविता मैम, आपने अभी तक जो भी कुछ चीज लिया है, आपको लगता है कि आपने किसी का सुना और ट्रस्ट किया और प्रोडक्ट ले लिया? यस सर, बहुत बार। यस। देखो ना, हम लोग अभी इतना बड़ा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को देख देख कर ही शेयर ले रहे हैं ना। कितने लोग हैं ऐसे कि अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, प्रोडक्ट देखने के बाद रिव्यू देखा, कितना रेटिंग है वहां पे, कितना कमेंट्स है, और उस हिसाब के बाद वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया। कितने लोग करते हैं ऐसी शॉपिंग? यस, गारंटेड। हम लोगों ने तो अमेजोन से ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली पिछले एक साल में की बात कर रहा हूँ, 6-7 लाख का परचेस किया होगा। और वो परचेस का कुछ चेक पॉइंट है। क्या चेक पॉइंट है? वो प्रोडक्ट के लिए रिव्यू कितने, उसके अंदर 4 स्टार के अबव ये हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जिनका 4000 स्टार अबव है और रेटिंग ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये अगर चेक पॉइंट है तो फिर हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो अगर आपके लोगों को रेटिंग ही अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट ही अच्छा लगता है, तो हमें जब प्रोडक्ट लोगों के पास जाना है तो हमारा रेटिंग, हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा रिव्यू हमारे साथ होने चाहिए। यस और नो? Yes, yes, sir. उसके बाद अगर देखेंगे तो सेलिंग इज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन एंड शोइंग बेनिफिट। जैसे मैंने कहा, रिमेंबर पीपल डोंट लाइक सेल्समैन, सो प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम अ सेल्समैन। किसी को सेल्समैन अच्छे नहीं लगते, किसी को बेचना खरीदना अच्छा नहीं लगता। खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोगों के पास पैसा है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट बेच रहे, बिलीफ बेच रहे, कॉन्फिडेंस बेच रहे, तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। लोग 50 लाख का, 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ का घर जब बेचना है उनको, तो वीडियो बनाते हैं जिन जिन लोगों ने घर लिया है उनका, और देखो कैसा लग रहा है, क्या एमिनिटीज है, और फिर लोग फील हो जाता है। जब लोगों को घर बेचना है तो सिर्फ घर बेचना चाहिए ना। लोग क्या बेच रहे हैं? सोसाइटी बेच रहे, रोड दिखा रहे, एयरपोर्ट दिखा रहे, गार्डन दिखा रहे, स्विमिंग पूल दिखा रहे, बास्केटबॉल दिखा रहे, वॉलीबॉल का कोर्ट दिखा रहे, क्या क्या दिखा रहे। वो रेडी इंटीरियर वाला शो फ्लैट भी दिखाते हैं, हमें लगता है ऐसा ही बनने वाला है। बाद में पता चलता है बस हमें वो दीवार मिलने वाली है, सब जो भी करना है वो हमें करना है। Yes. कब पता चलता है? बाद में पता चलता है। जब पहली बार जब मैं घर देखने के लिए गया था, मैं बोला यार ये ऐसा फ्लैट मिलने वाला है। वो बोले ऐसा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ दीवारें मिलने वाली है, ये आपको करना होगा। और ये करना होगा तो जितना फ्लैट में लग रहा है ना, उतना ही पैसा आपको ये करने में लगेगा। तो अगर वो फ्लैट बेचने के लिए आजू बाजू में इतनी सारी चीजें दिखाते हैं, तो अगर हमें प्रोडक्ट शेयर करना है तो हमारे पास भी हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस, सभी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो शेयर द प्रोडक्ट्स, तो क्या करना चाहिए? शेयर द प्रोडक्ट्स के अंदर शेयर योर स्टोरी। आपने प्रोडक्ट खाया, आपकी स्टोरी बनी होगी। जैसे कि मेरी मम्मी की स्टोरी बनी है। उनके वेट बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट 8-10 साल से वेट का इश्यू था। मतलब वेट ज्यादा हेवी होने की वजह से आलस भी आता था, थकान भी महसूस होती थी। तो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट चालू किया। ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 7 to 8 kg वेट उनका रिड्यूस हुआ। वेट रिड्यूस हुआ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम कवर हुआ,
जो उनको हल्का हल्का महसूस होने लगा। मतलब स्टोरी में क्या है, प्रॉब्लम क्या था, उसके अंदर दर्द कितना था, और सॉल्यूशन क्या मिला, सक्सेस क्या मिला, प्रोडक्ट के अंदर के क्या। मैक्सिमम 120 सेकंड का स्टोरी होना चाहिए। मेरा हेयर फॉल होता था तो ऑलमोस्ट 6-7 साल से हेयर फॉल के लिए हम लोग क्या करते, ये शैम्पू लगाओ, ये कंडीशनर लगाओ, फिर ये होने के बाद बाल गिरने के बाद हम लोग जगते। तो हेयर फॉल होने के वजह से मैं बहुत तंग था, अलग अलग डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन सनेज का प्रोडक्ट्स आया मेरे पास। कुछ मैं स्पिरुलिना, मोरिंगो, मल्टीविटामिन लेना चालू किया, आकाश सोना लेना चालू किया, फिर हेयर लोशन यूज करना चालू किया, और धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल होना भी बंद हुआ। मतलब प्रॉब्लम्स बताना है और उसका आपको सक्सेस बताना है। उसके बाद नेक्स्ट बोल सकते हो, जब मैं मेरी खुद की स्टोरी बोल सकता हूँ। मैंने अलग अलग प्रोडक्ट यूज किए, मुझे एसिडिटी होती थी, बहुत एसिडिटी होती थी, थकान भी महसूस होती थी, और जब ऑलमोस्ट 2-4 साल से चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुझे एसिडिटी है। लेकिन जब आकाश सोना लेने के बाद ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो आकाश सोना ऑलमोस्ट जो 4-5 साल से जो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जब ब्रश करता था, तब मुझे पता चलता था, गले के अंदर पता चलता था, खा करता था। लेकिन आकाश सोना के बाद मुझे ये पता चला कि अभी ये फीलिंग ही नहीं हो रहा है, मतलब रिजल्ट आना चालू हुआ। मतलब मुझे दर्द का था, एसिडिटी था, थकान सा महसूस हो रहा था, आकाश सोना यूज करने के बाद मेरी थकान निकल गई। उसके बाद मेरा वेट ऑलमोस्ट 87 तक बढ़ा था। ऑलमोस्ट 2-4 साल से अलग अलग चीजें ट्राई करने की कोशिश करता था, बहुत जगह पे पैसा भी खर्च किया, अलग अलग प्रोडक्ट यूज किए। लेकिन जब मेरे पास सनेज का मेडोलाइट का प्रोडक्ट आया, मैंने कंटिन्यूसली 3 महीना प्रॉपरली डाइट के साथ उसको यूज किया, ऑलमोस्ट मैंने 8 kg रिड्यूस किया। ये भी मेरी स्टोरी बन सकती है। मतलब मेरी फादर की स्टोरी, मेरी मदर की स्टोरी, मेरी वाइफ की स्टोरी, मेरी स्टोरी, सभी की स्टोरी बन सकती है। घुटनों में दर्द था, जब मैं चलता था घुटनों में दर्द था, मुझे लगा तो मैं तो बूढ़ा भी नहीं हो गया, फिर घुटने में दर्द क्यों हो रहा है। फिर मैंने जब ब्लड चेकअप किया तो उन्होंने कहा मुझे यूरिक एसिड बढ़ा है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के बाद वो रिपोर्ट में आने के बाद मैंने डॉक्टर का टैबलेट लिया, तो उसका लेकिन साइड इफेक्ट होता है। तो मैंने अपने पर्सनल जो डॉक्टर से उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा सर आप आकाश सोना, उसके बाद एलोवेरा त्रिफला, गिलोई लीजिए, ग्लूकोजामाइन लीजिए, आपको कंफर्ट फील हो जाएगा। उस ट्रीटमेंट के साथ मैंने ये भी लिया, तो डॉक्टर शॉक हो गए कि ऑलमोस्ट 9 पॉइंट तक यूरिक एसिड जो बढ़ा था वो ऑलमोस्ट बॉटम लेवल पे गया, मतलब जितना चाहिए था उससे भी कम हो गया। ऑलमोस्ट 3 का रिपोर्ट आया, 3.5 के ऊपर रिपोर्ट चाहिए था। तो मतलब प्रोडक्ट वाइज हमारे पास क्या चाहिए, हमारी स्टोरी चाहिए। बराबर। जब सर हम लोग रेगुलर अदर टूथपेस्ट यूज करता था, तब मसूड़ों में थोड़ा दर्द होता था, फ्रेश नहीं लगता था, मतलब स्मेलिंग बिलिंग थोड़ा सा आता था। लेकिन जब हमारे शरीर का टूथपेस्ट हमने यूज करना चालू किया ना सर, ना स्मेल है, ना मसूड़े में दर्द है, और क्लीनिंगलेस आता है। ऑलमोस्ट 12-13 आयुर्वेदिक हर्ब का टूथपेस्ट है। ये मेरा स्टोरी है सर। मेरे बाल बहुत पतले थे, तो हमने अलग अलग तेल ट्राई किया, पैराशूट का किया, कोई बादाम वाला तेल ट्राई किया, ये ट्राई किया, फिर शैम्पू बदला, फिर कंडीशनर बदला। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अरे एक जबरदस्त ऑयल आया है, आयुर्वेदिक बहुत इंग्रेडिएंट उसके अंदर, मूली है उसके अंदर, वो ऑयल चालू किया, लगाना मैं भूल गया, मैं सिर्फ लगाता था रेगुलर ऑयल, और 3 महीने के बाद एक आदमी बोला अरे तेरे टक्कल के ऊपर तो बाल आने लगे। ये स्टोरी हो गई मेरी। मतलब स्टोरी बननी चाहिए, और शेयर योर स्टोरी, शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर फीलिंग, शेयर योर इंफॉर्मेशन। अगर जब कभी भी आप आपकी स्टोरी शेयर करते हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हो, एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझो आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अरे मैंने रात को जब सोया था तो मैंने ट्रेनिंग में देखा, एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने चेहरा फेस वॉश से पूरा धोया, फिर वो टॉवेल से उसको क्लीन किया, और कमोदिनी ऑयल का जो बॉक्स खोला, उसका अंदर का जो ऑयल हाथ में डाला, और हाथ में डालने के बाद ऐसा रब करने के बाद मैं सब पूरा मानव के ऊपर, गर्दन के ऊपर जब घुमाया, और घूमने के बाद जब लाइट लग रहा था तो मुझे लगता था कि ऑयल मेरे स्किन के अंदर जा रहा है, मेरी डेड स्किन फिनिश हो रही है। मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस कैसा है, प्रोडक्ट यूज करते समय आपको फील कैसा हो रहा है जब लगाने के बाद। जब आप बॉडी लोशन लगाते हो हमारा,
तो आपको लगता है कि बॉडी लोशन लगाने के बाद फील होता है स्मेल के साथ? बहुत कितना फील होता है? मतलब ये एक्सपीरियंस, जब भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे तब आपको फील होना जरूरी है। है। देखिए सर, इससे पहले मैं शैम्पू यूज करता था, शैम्पू का कीमत 1000, 1200, 1500 का शैम्पू हमारे घर में आता था। लेकिन जब सनेज का आयुर्वेदिक लोशन आया हमारे पास, कितने लोगों ने यूज किया है सनेज का आयुर्वेदिक लोशन? Yes. बहुत डिमांड है उसको, सब आयुर्वेदिक घटक है। अरे लोग बाल किस किस से, अंडे से धोते, एलोवेरा से धोते, क्या क्या लगाते लोग बालों को, फिर वो स्मेल निकलने के लिए और चीजों से धोना पड़ता है उनको। समझ में आया? मतलब इतना साला नुक्खे घर वाले यूज करते हैं, तो हमारी सनेज ने प्योर आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट लाए है ना। तो जब सनेज का आप अभी देखो ना, मेरे घर के अंदर एक 1200 का शैम्पू है और हमारा हेयर लोशन का प्राइस कितना है किसी को बताएं? ऑलमोस्ट 175, वो 200 डीपी एमआरपी बोल रहे होगे। लेकिन देखिए ना, मतलब ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कितने बड़े लेवल पर इंपैक्ट करते हैं। तो मेरा फीलिंग हुआ, फिर कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर करना होगा। मैंने डायबिटीज का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, लेकिन संजय लांडे सर ने डायबिटीज का प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया है उनके मम्मी के ऊपर या उनके डाउनलाइन के किसी रिलेटिव के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर। और मैंने संजय लांडे सर का एक वीडियो देखा कि मैम आपको कब से डायबिटीज था? उन्होंने कहा 11 साल से डायबिटीज था। और कितना खर्चा किया? भाऊ बहुत खर्चा किया, इंसुलिन ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, और महीने का 8-10 हजार खर्चा होता है। ओ, और फिर ये सनेज के प्रोडक्ट आप कब से लेना चालू किया? आओ भाऊ, ये प्रोडक्ट मैंने 2 महीने पहले लेना चालू किया और 15 दिन के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या मिला है। तो अभी ये 2 महीने से मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70% मेरी बॉडी के अंदर मुझे रिलीफ मिला है। मेरा शुगर लेवल भी कम हुआ है, मेरी इंसुलिन का क्वांटिटी भी मेरा कम हुआ है। और टैबलेट में डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर रिपोर्ट चेक किया तो डॉक्टर भी बोले आप कम डोज ले लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने के बाद मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। हो गया इन्फॉर्मेशन, ये थर्ड पर्सन स्टोरी हो गया। अगर आपके पास किसी का वेट का प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे एक कलीग है, उनको ऑलमोस्ट वेट का प्रॉब्लम था। ऑलमोस्ट उनका वेट 102 केजी था, 102 केजी वेट था। और उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी, बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन मुझे रिसेंटली मिले और ऑलमोस्ट वो उनकी तबियत मुझे ऐसी मिली, ऑलमोस्ट 15-20 केजी रिड्यूस उनका वेट मुझे मिला। मैंने उनको पूछा अरे कैसा? अरे उन्होंने कहा एक कोई लड़का आया, उसने मुझे प्रोडक्ट दिया, वो कुछ लिक्विड, कुछ टैबलेट पाउडर और कुछ डाइट बताया, और इतना जबरदस्त लेवल पे मुझे रिजल्ट आया। 6-7 साल का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। हो गया इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए नॉलेज तो लेना जरूरी है कि नहीं, मुझे बोलिए। तो Yes, अगर sir. आपने जो शुरुआत किया है ना, तो रोज 1-1.5-2 घंटा पढ़िए। 1 2 3 4 ABCD स्कूल में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक 8-8 घंटा स्कूल में जाते कि नहीं जाते? Yes. वर्क, होमवर्क, 50-50 हजार, 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए खर्चा करते। मतलब स्कूल में 15 साल पढ़ने के लिए दशरथ सर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15-20 लाख लोग खर्चा कर देते, 10-12 लाख लोग खर्चा कर देते। लेकिन सनेज में, बिजनेस में इतना सारा मटेरियल है, इसका नॉलेज, इसका ज्ञान लेना जरूरी है क्या नहीं, मुझे बोलो। Yes. अगर आपने मेडिकल डाला 5 लाख का, तो आप सब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगे क्या नहीं लोगे? Yes, sir. हाँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट किसी को भी सर इसको क्या दो, उसको क्या दो। अरे पोस्टमैन है क्या आप? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बनाओ ना डायरी, बनाओ ना नोट्स। एक डायरी, एक बुक, इसका स्टडी 20, 50, 40, 100 घंटा स्टडी करो। और इस वजह से आपके मुंह के अंदर से जो बातें निकलेगी ना, बिजनेस से बिजनेस होना चालू होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर करना, लोगों से इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करो, थर्ड पर्सन स्टोरी, उसके बाद नॉलेज शेयर करो। कुछ आपका नॉलेज आ गया बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, वो शेयर करने से भी आपको बिजनेस, आपके प्रोडक्ट शेयर हो सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस शेयर करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है शेयर। बी अ गुड स्टोरी टेलर बिकॉज पीपल लाइक लिसन स्टोरी। मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लोगों को स्टोरी के थ्रू बात करना जरूरी है। अगर स्टोरी बताओगे तो लोगों को अट्रैक्शन मिलेगा। और स्टोरी का टाइमिंग होना चाहिए शॉर्ट। एक दिन मैंने एक प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल देखा। टेस्टिमोनियल के अंदर उन्होंने शुरू किया ऑलमोस्ट 1995 से, और मैं स्टोरी सुन रहा था 2022 में। और वो 1995, फिर 2000 में क्या किया, फिर 2005 में क्या किया, फिर 2007 में क्या किया, फिर वो 8 मिनट तक 2015 तक आ गए। तब तक मैं ऐसा करने लगा, इतनी लंबी स्टोरी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है।
जैसा हम लोग कसौटी मैच का वनडे आए फिर 2020 पे आए, यस और नो? एडवर्टाइज कितना शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है। अगर आप कोई भी चीज आप शॉर्ट वर्ड में नहीं बताओगे तो लोग बोर हो जाएंगे और लोगों को जो समझना है वो नहीं समझेंगे। कितने लोगों को लगता है कि सर शॉर्ट चाहिए, मिनिमम 2 मिनट में, 1 मिनट में क्या बीमारी थी, क्या दर्द था, आपने क्या क्या किया, और दूसरे मिनट में हमारे सनेज के कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किया, अभी आपको कैसा लग रहा है, यस और नो? तो जितना हो सके आपका स्टोरी, आपका वीडियो, आपका कम्युनिकेशन शॉर्ट रखना जरूरी है। मेक योर प्रोडक्ट स्टोरी शॉर्ट, स्वीट एंड इफेक्टिव, not make long as listen bore, not 2 minutes, and the message should pass how to take benefit from this product, make different stories on different products। तो आपके घर की स्टोरी होगी। जैसा मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कभी ज्यादा बाहर का स्पाइसी खाता था, वेपर्स अच्छे लगते थे, वड़ा पाव अच्छा लगता था, पिज्जा अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था इसका बॉडी का क्या होगा। तब मैंने उसको नारी प्रिया शुरू किया। तो नारी प्रिया की वजह से उसको बॉडी के अंदर मैंने महसूस किया कि वो बोलता था पापा ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, ये नहीं खाना है मुझे, वो नहीं खाना है, ताकि वो सुबह से बॉडी को अगर जो चाहिए वो मिलता है बच्चे को, तो बच्चे का बिहेवियर बदलता है। तो उसके बाद मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया, उसके चेहरे पर तेज आया, उसके मूवमेंट में बदलाव हुआ, मतलब जो ये खाना वो खाना करता था अभी वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने प्रॉब्लम बताया कि मेरा बच्चा क्या खाता था और उसका क्या हो रहा था, और ये प्रोडक्ट के थ्रू उसको क्या परिणाम मिल रहे हैं। जब एक्सपीरियंस मिलेगा आपको तब आप अलग अलग कंटेंट के ऊपर ये स्टोरी बोल सकते हो। उसके बाद अगर देखेंगे तो कोई हो सकता है ऑलमोस्ट 15 16 17 साल का बच्चा है। रिसेंटली मैंने देखा कि मेरा कलीग का बच्चा, मेरे दोस्त का बच्चा था, उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं था। मतलब वो वॉशरूम पे जाता था तो आधा आधा घंटा बैठता था, मतलब पैर को मूंगे आती थी फिर भी वो फ्रेश नहीं होता था, और दिन में 3 बार उसको जाना पड़ता था। तो मैंने कहा क्यों ना हमारा आप बच्चों का प्रोडक्ट और आकाश सोना ट्राई करिए थोड़ा थोड़ा उसको। और उसने ट्राई किया, ऑलमोस्ट शॉकिंग कि उन्होंने कहा सर अभी वो 3 से 4 मिनट में वॉशरूम में जाके आता है, और टाइम पे सुबह एक ही बार वॉशरूम जाता है। और मैंने पूछा कि ये कितना दिन से प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 3-4 साल से इश्यू उसको था। डॉक्टर लोग भी बोलते थे कुछ नहीं, ये बच्चा है, होता है, आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अपने प्रोडक्ट की वजह से वो अभी उसका डाइजेशन सिस्टम कवर हुआ, एक ही बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है और 3 से 4 मिनट में वॉशरूम करके आता है। हो गया ना ये प्रोडक्ट का स्टोरी, हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका स्टोरी, आपके पास बहुत सारी स्टोरी है, जिसको भी प्रोडक्ट देते हो उसको एक बार प्रोडक्ट देना जरूरी है क्या? कंटिन्यू प्रोडक्ट लगने वाला है उसको? हमेशा प्रोडक्ट लगेगा ना यार, हमेशा लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कब तक खाना है, ये दवाई है क्या? अरे बाबा दवाई नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ इश्यू नहीं है तो कुछ ब्रेक देकर आप खा जाइए, लेकिन मैं तो कंटिन्यू खा रहा हूं। हम खाना कब तक खाते हैं? लगातार खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपके अलग अलग स्टोरी बननी चाहिए। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया उसकी भी स्टोरी, आपके डाउनलाइन ने किसी को प्रोडक्ट दिया उसकी भी स्टोरी, आप वीडियो देखा, आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल रिजल्ट के आपने वीडियो देखे अलग अलग लेवल पे, तो आप उसकी भी स्टोरी लोगों को बता सकते हो। कम से कम 50 60 70 टूथपेस्ट की स्टोरी, साबुन की स्टोरी, ऑयल की स्टोरी, मेडोलाइट की स्टोरी, वेट मैनेजमेंट की स्टोरी, हमारे आकाश सोना त्रिफला की स्टोरी, अलग अलग लेवल पे इश्यू है लोगों को सॉल्व होने चाहिए। किसी का स्किन का रिजल्ट आया है, किसी को आंखों के अंदर उसका नंबर कम हुआ है, किसी का वेट कम हुआ है, किसी को वेट बढ़ा है, किसी का डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल आया है, किसी का किडनी का इश्यू सॉल्व हुआ है, किसी के पाइल्स के इश्यू सॉल्व हो रहे, किसी का हेयर फॉल का इश्यू, किसी का थायराइड, किसी के कोढ़ के इश्यू होते, उसके बाद सोराइसिस के इश्यू सॉल्व होते हैं लोगों के, होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. और कुछ तो मिरेकल रिजल्ट्स है। प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी आए हैं हमारे पास। प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 17 से 18 लोगों के रिजल्ट्स है, जो लोगों ने 7 8 10 10 12 12 13 13 साल प्रयास करने के बाद 8 8 10 10 लाख खर्चा करने के बाद जो रिजल्ट नहीं मिले हैं, वो रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट के थ्रू मिले। अगर शॉर्ट लेवल पे आप उसको शूट करते हो सही ढंग से, तो व्हाट्सएप में, स्टेटस में, कहीं पे भी किसी को भी आप भेज सकते हो, ये चीजें भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से कौन सा रिजल्ट आता है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आकाश सोना ये काम करता है, ओके, इंफॉर्मेशन दिया, वो इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस चाहिए, आपका खुद का रिजल्ट, आपके फैमिली का रिजल्ट, या आपके डाउनलाइन का रिजल्ट, या आपके क्रॉस लाइन का रिजल्ट। यस और नो? कितने लोगों को लगता है रिजल्ट जरूरी है? अगर कुछ चीज आप क्लेम कर रहे हो यहाँ पे पैसा मिलता है तो दिखाओ भाई किधर पैसा मिलता है।
अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो दिखाओ मुझे किसको किसको रिजल्ट आया है, लोग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? जब लोग बोलेंगे तभी देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं है। गवाले सर आपको लगता है क्या स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर बिजनेस की? स्टोरी के सिवा होगा ही नहीं। यस सर, बिल्कुल। यस, बहुत बेटर है। अभी देखो रिसेंटली हमारा नश्य ड्रॉप के रिजल्ट से अलग अलग, एक आदमी ने कहा कि सर मुझे 6-7 साल से घूरने की बीमारी थी, मैं खर्राटे मारता था, मेरी बीबी है ना मेरा ऐसा धक्का मारती थी ताकि वो थोड़ा जग जाएगा और बीबी सो जाएगी। मतलब जब कभी उसको सोना है तो बीबी मुझे कितने ऐसे कुछ बीबियां हो गई इधर डिस्टर्ब करता है, मेरा हस्बैंड भी डिस्टर्ब करता है सर, वो सो जाता है ऐसा और राक्षस जाए। और फिर मुझे नींद नहीं आती। तो उन्होंने कहा सर आप ना हमारा नश्य ड्रॉप, मैंने इधर 3 बूंद इधर 3 बूंद ऐसा डाल के 5 मिनट 7 मिनट सोया, उस दिन है ना मुझे ऐसा नींद आया कि मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ चला गया। कितने लोगों ने नश्य ड्रॉप का फील लिया है? सोने के बाद सुबह ही नींद आती है, इतना बढ़िया लेवल का रिजल्ट है नश्य ड्रॉप का। तो मतलब हमारा ये छोटा छोटा प्रोडक्ट, हमारा आड़ूसा का किसी को खांसी का इश्यू होता है, हमारा आड़ूसा का प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ ना भोसले सर, चितानंद सर मैं लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ उसको फील करता हूँ, गले में ऐसा घुमा देता हूँ ताकि फिर अंदर ले लेता हूँ, ताकि क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स मतलब जो खांसी के वजह से दर्द होना चालू होता है तो वो दर्द भी शायद वो मेडिसिन लगकर रिलीफ मिलने का मुझे लगता है कि मुझे फीलिंग होता है। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वाइड रेंज के प्रोडक्ट है, हमारे सभी के पास हमारी स्टोरी चाहिए। तो अभी क्या करना है, यू कैन शेयर मिरेकल स्टोरी फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आपका भी यूट्यूब चैनल छोटे छोटे वीडियोज आप लाइए, आपके शूट करिए डाउनलाइन के रख दीजिए ताकि आप किसी को भी, और जब वीडियो डालोगे ना आप तो क्या करो, जो आप डिसीज का जो बीमारी का नाम डालकर वीडियो डालो, और जो आप छोटा वीडियो बनाते हो तो उधर भी उसका नाम और प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग देखने के बाद पता चलना चाहिए था क्या प्रॉब्लम था और कौन से प्रोडक्ट दिए, क्या प्रॉब्लम था और कौन से प्रोडक्ट दिए। यस और नो? बहुत बार लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन देखने के बाद लोगों को पता ही नहीं चलता बीमारी क्या थी और प्रोडक्ट क्या दिया है, बाकी ही बातें हो जाती है। नहीं, हमारा हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था, पेन क्या था, प्रोडक्ट कौन से दिए और सोल्यूशन क्या मिला है, इसके ऊपर हमारी वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद आपके अच्छे अच्छे वीडियोज, आपके फोटोज शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। शेयरिंग शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ, डेली लाइफ होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। शेयर एज मच एंड टू एज मेनी यू कैन। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे शेयरिंग के, क्या फायदा होगा शेयरिंग करने से, क्या फायदा होगा, पढ़िए आपके सामने स्क्रीन है। यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑर्डर दैट इंक्रीज योर पर्सनल सेल्फ पीवी। आपके पर्सनल सेल्फ पीवी बढ़ेगी, आपको 14% तो इनकम मिलने वाला है। आप अगर सिल्वर डाइटर हो तो आपका लेवल मेंटेन होगा, आपका एमराल्ड गोल्ड प्लैटिनम लेवल मेंटेन हो सकता है, और आपका साइड वैल्यू मेंटेन होगा कि नहीं होगा, आपका चेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको चेक्स निकालने हैं, येलो भी लेना है, बीबी भी लेना है, ट्रैवल लेना है, हाउस बोनस, तो आपके जो आप सेल रिटेल कर रहे हो उनका पर्सनल पीवी आपके लॉगिंग हो सकता है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, यू विल गेट न्यू डाउनलाइन दैट स्टार्ट बिल्ड योर नेटवर्क एंड दैट्स लीड यू टू फॉर ग्रेट सक्सेस। तो कस्टमर के थ्रू, प्रोडक्ट शेयर करने के थ्रू आपको नए नए डाउनलाइन मिलेगी, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। 1-2 महीने के बाद प्रोडक्ट खाने के बाद वो खुद बोलेंगे सर क्या है इसका बिजनेस, हमें भी समझाओ, हम भी शुरू करते हैं। तो होगा कि नहीं बिजनेस? मतलब कस्टमर बनाओ डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ बिजनेस करेंगे, कस्टमर बनाओ डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ बिजनेस करेंगे, कस्टमर बनाओ डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ बिजनेस करेंगे, कस्टमर बनाओ कस्टमर बनाओ कस्टमर बनाओ। जो अच्छे लोग हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को प्रोडक्ट खाने दो हमारे लाइफ लॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, खा सकते कि नहीं खा सकते। सर्विस दे दो, डोर स्टेप पे जाकर पूछो उनको सर नए प्रोडक्ट्स आए, सर मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, सर आपको कुछ ऑर्डर चाहिए क्या, महीने में कॉल करिए। कभी वो फोन नहीं उठाएंगे, कभी एसएमएस का रिप्लाई नहीं देंगे, वो कस्टमर तो मालिक होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो धंधे वाले, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हो सकता है कोई ना कुछ काम है। पॉजिटिव सोचो, अगर किसी ने फोन नहीं उठाया, इग्नोर किया तो पॉजिटिव सोचो, निगेटिव नहीं सोचना है यार फोन क्यों नहीं उठा रहा है, ये हमारी गलत सोच है, निगेटिव सोच वाली। पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ काम पे होगे बाद में कॉल करूंगे, मेरा काम क्या है प्रसाद देना, मेरा काम क्या है फॉलोअप करवाना, मैं करूंगा। एक आदमी ने मुझे सनेज से पहले 7 साल प्रोडक्ट खिलाया, कितना 7 साल, और 7 सालों में 90% टाइमिंग में उसका कॉल नहीं उठा पाया था। एक बार तो उसने ऑलमोस्ट 17-18 बार कॉल किया था मुझे 2-2.5 महीने में, कॉल नहीं उठाया, मैंने निगेटिव हुआ था प्रोडक्ट के लिए उनकी।
और फिर भी वो मेरा पीछा करता रहा। फिर भी एक दिन मेरा मूड फ्रेश था, कॉल आया, कॉल उठाया और मैंने पहला सवाल पूछा, सर इतनी बार फोन नहीं उठाया मैंने, आप नाराज नहीं हो गए क्या? सर नाराज होना काम मेरा थोड़ी आपका है सर, मेरा काम तो पीछा करना है मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है उससे क्या फायदा है, नाराज होकर मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो लोगों को फोन करने का, गुड मॉर्निंग करिए, लोगों को डालिए, सर मैं शॉप पे जा रहा हूँ, कुछ ऑर्डर्स है तो बताइए, सर हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट आए, उसके इमेजेस दीजिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, कुछ टेस्टिमोनियल भेजिए, कुछ इमेजेस, ताकि वो कस्टमर, नए नए कस्टमर बनाना, जो कस्टमर है उनको मेंटर रखना, उनको सर्विस देना, और जो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना। अगर मेरे पास 10 कस्टमर है, 3 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो और मुझे 3 ऐड करने होंगे, कस्टमर बनकर करने होंगे कि नहीं होंगे? मिनिमम 15 से 20 कस्टमर आपके फिक्स चाहिए, मतलब चाहिए। हर आदमी आपका बिजनेस नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों को बीमारी है, कुछ को प्रॉब्लम्स है, किसके पास पैसे की इशू नहीं है, वो हमारे प्रोडक्ट्स खाएंगे। तो इस हिसाब से आपका पर्सनल सेल भी बढ़ेगा, आपके रैंक मेंटेन होगी, आपके साइड वैल्यूम होगे, और दूसरी चीज आपके नई नई लेग ओपन हो जाएगी, नई नई लेग ओपन हो जाएगी, आपके डायरेक्ट नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, और आपका बिजनेस एक ग्रेट हाइट पर चला जाएगा। ये सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, सो यूज एंड शेयर। हम लोग ये शेयरिंग, किन किन लोगों ने शेयरिंग किया है उन लोगों का थोड़ा शेयरिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। 2 मिनट की स्टोरी के कुछ एग्जांपल सुनेंगे, ताकि ये जो भी वीडियो जो आप सुन रहे हो तो आपको भी पता चलेगा किन किन लोगों ने कैसा कैसा शेयर किया है। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग मतलब आपने कैसा बताया, कैसा एग्जांपल बताया, वो शेयरिंग में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिन लोगों ने वेलनेस शॉपी ऑलमोस्ट 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ ऐसे वेलनेस शॉपी होल्डर है जिन्होंने 7 बार शॉपी रिप्लेस किया है, 7 बार री किया है, मतलब 3.5 लाख का सेल। देखिए कितने बड़े लेवल पे कितना ह्यूज लोग सेल कर रहे हैं। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुछ लोगों का हम लोग शेयरिंग, जिन लोगों को कैसा प्रोडक्ट शेयरिंग किया, मतलब एग्जांपल बताना है। सबसे पहले तो मैंने उन्होंने मुझे फेसबुक पे देखा था, तो वहां से उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर मुझे कांटेक्ट किया था। फिर मैंने उनको बोला कि ये सारी बातें फोन, सर मैं आपको मिलके बात करती हूँ। तो उन्होंने मुझे समय दिया और मिलके बात किया, तो पता चला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स शरीर के अंदर आ चुकी है, जैसे कि उन्हें थायराइड भी था और उन्हें तो वेट कम करना था। तो मैंने बोला नहीं सर, पहले हम लोग थायराइड के ऊपर बात करेंगे, बाद में आपको पूरी तरीके से वेट लॉस के लिए हम लोग प्रोडक्ट देंगे। तो जैसे मैंने उनको देखा, उनको जो जो प्रोडक्ट चाहिए थे मैंने वो दिया, जैसे कि थायराइड के लिए मैंने दिया है उन्हें। तो 3-4 प्रोडक्ट मैंने उनको दिया, रिकमेंड किया, कि जैसे कि अकाई सोना दिया है, उसके साथ अपना जो वेदा वो दिया है। मैम मतलब उन्होंने आपको फेसबुक के लिए कांटेक्ट किया, आपने yes, उनको मिले, बॉडी के बारे में समझाया, और समझने के बाद वो जो एक प्रोडक्ट लेने वाले थे, 2 प्रोडक्ट लेने वाले थे, आपने उनको बॉडी पूरा समझाने की वजह से उनका बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। मतलब एक जरिया हो सकता है प्रोडक्ट का कि कुछ लोग आपको होकर अप्रोच करेंगे। अगर अप्रोच करने के बाद सिर्फ फोन के ऊपर आपका रिश्ता नहीं बनेगा, ट्रस्ट नहीं बनेगा, तो उनको मिलिए, उनके साथ आधा 1 घंटा डेमो पूरा बॉडी के ऊपर टॉक करिए, ताकि वो एक बार 1000 के नहीं, वो ऑन द स्पॉट 3-4-5 हजार के प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और वो लगातार 3-4 महीना वो प्रोडक्ट खा सकते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग 1-2 या प्रोडक्ट दे देते हैं और उसी के ऊपर लोगों को छोड़ देते हैं, मतलब ऑर्डर भी बड़ा नहीं मिलता और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। लेकिन सही ढंग से आप उनको मिलके समझाएंगे तो ऑर्डर भी बड़ा मिलेगा और वो रेगुलर कस्टमर भी बनेगा, और आने वाले फ्यूचर में वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट हो सकता है, ताकि वो रिश्ता बनाने की प्रोसेस है अच्छी चीजों में। सर उन्होंने 2 बार 50,000 का ये लिया। यस मैम, यस मैम। मतलब अभी सिल्वर भी हो गए। मार्केट में गई थी मैं, ऐसे थोड़ा सा शॉपिंग से घर से जा रही थी मार्केट में, और एक भाग्यश्री मैम था, उन्होंने उनके साथ बच्चा था और उनको ऐसा फूलता था, उनका श्वास लेते थे ना तो फूलता था। मैं बोली मैम आपको तुम्हारा बच्चा मेरे पास देंगे क्या, आपको बहुत तकलीफ है ऐसा लग रहा। नहीं बोली ठीक है थैंक यू। तो मैं बोली तो कहाँ रहते तुम, तो शॉपिंग के बाजू में रहते थे। तो बोले मेरे को तो नहीं, मेरे ससुर को बहुत प्रॉब्लम है, तुम दे सकते तो मेरे घर पे आओ और मेरे ससुर को देखो। और उन्होंने उनके ससुर को शुगर पे रिजल्ट लिया और उनका पैर तोड़ने से बच गए, और 30,000-40,000 से उन्होंने फास्टैग से बिजनेस चालू कर दिया। वाह वाह वाह, मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर मैडम को क्यों मिला? मैडम ने खुद किसी के साथ बात किया, हेल्पिंग नेचर दिखाया। क्योंकि किसी को अगर हेल्प करते हो तो सामने वाले का क्या होता है, ट्रस्ट बनता है, और बाद में आप
मैम उनके घर पे चली गई और वहां से उनको फास्टैग मिला। तो आपको जानबूझकर करना होगा। जैसे दुकान में एक चाय की टपरी में 200, 400, 500 लोग चाय पीते हैं क्योंकि वो बोर्ड लगा हुआ है। हमारे माथे पे तो बोर्ड नहीं ना, हमारे पास सनेज के प्रोडक्ट है क्या? तो हमें जानबूझकर लोगों को अप्रोच करना होगा, जानबूझकर लोगों के साथ बातें करनी होगी, ताकि हेल्पिंग नेचर दिखाएंगे तो हर घर में हमारे प्रोडक्ट की जरूरत मिलेगी लोगों को। हर घर में डॉक्टर की फाइल है, ऐसा कोई घर बताइए जहां पे फाइल नहीं है डॉक्टर की? बच्चे की फाइल है, माँ बाप की फाइल है, बीबी की फाइल है, हस्बैंड की फाइल है, सास ससुर की फाइल है। तो हर घर में बीमारी, घर घर में प्रॉब्लम्स है, और उस हिसाब से जाओगे। जब आप मैम अगर उधर ही बात करते, घर पे नहीं जाते, तो मैम ने क्या किया होगा? वहां पे बॉडी समझाया होगा, डेमो दिखाया होगा, कुछ रिजल्ट दिखाए होंगे, और फिर उन्होंने बिजनेस शुरुआत किया। यस और नो? यस। मैं एसपी साबले श्रीगोंदा डिस्ट्रिक्ट अहमद नगर से बोल रहा हूँ। मेरा स्टेटस देख के मेरे फ्रेंड ने बताया, बुलाया कि आप क्या कर रहे, कैसा बिजनेस है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने घर पे ठहरिए, मैं और आपके आजू बाजू के जो लोग हैं 4, 5, 6, 10 जितने भी हुए उनको बुलाइए, मैं आपको समझाऊंगा उधर आके। तो मैं गया एक दिन, एक 8-10 लोग थे, मेरा साथ मेरा फास्टैग भी था। तो उनको बताया, डेमो दिखाया, और आप दिन भर में कितना केमिकल खाते हो और केमिकल के वजह से अपने को क्या दिक्कत होती, इस वजह से 3 लोगों को जोड़ों का दर्द, एक को डायबिटीज का पेशेंट और एक खांसी थी। तो मेरा पूरा फास्टैग खत्म हो गया उसी। वाह 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 वाह। करने क्या किया? एक स्टेटस रखा था, कांटेक्ट किया, सर उनको मिले, बॉडी समझाया, डेमो दिखाया, रिजल्ट बताया, केमिकल कितना खाते हुए समझाया, और लोगों को भरोसा होगा, लोगों ने प्रोडक्ट ले लिए। मतलब आप, बहुत सारे लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, अगर आप सनेज पे कामयाब बनना चाहते हो तो आपको हर दिन प्रोडक्ट बेचने होंगे, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट शेयर करना होगा, लोगों तक प्रोडक्ट आपके जाने ही चाहिए बॉस। यस सर। सर उसी फैमिली में कल मैंने होम शॉपिंग का रजिस्ट्रेशन साइन किया। वाह 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 वाह। मतलब वहां से तो फास्टैग का वो प्रोडक्ट दिया सर ने, फास्टैग का उनका प्रोडक्ट खनस हुआ, और बाद में उन्होंने वेलनेस शॉपिंग का 25,000 पीवी, 50,000 का उनको ऑर्डर मिला। मतलब देखिए, जब आप प्रोसेस सही करते हो, आपका प्रोडक्ट का एक्सपोजर, आप कुछ बेच रहे हो, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, जब लोगों को दिखेगा तो भी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, और कुछ लोगों को आपको जानबूझकर कांटेक्ट करना होगा। कहीं चाय पे जाते हो, कहीं रिचार्ज मारने के लिए जाते हो, कहीं सलून पे जाते हो, कोई आप दुकान में कुछ दूध परचेस करने के लिए जाते हो, वेजिटेबल लेने के लिए जाते हो, तो बदलिए ना उन लोगों को। अलग अलग जगह पे लोग के साथ बातें करिए, नए नए लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं जहाँ पे काम करता था सर, जहाँ पे मैं नौकरी करता था, मेरे बॉस, मैं जब सिस्टम में आया तब मैं उनके पास प्रोडक्ट शेयर करने के लिए गया था। जब मैंने शुरुआत की तब उन्होंने एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया था। उनको साइनस का इशू था, मैं उनको साइनस के लिए नस्टर ड्रॉप रिकमेंड करता रहा। एक दिन उन्होंने साइनस के लिए नस्टर ड्रॉप यूज किया, उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। और जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने एट अ टाइम मेरे से 7,000 के प्रोडक्ट लिए। वाह 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 वाह। मतलब पहले आपने अप्रोच किया, उनको बिलीफ नहीं आया, जब उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उनको बिलीफ आया तो उन्होंने, आपने उनका फॉलोअप ले लिया, लेकिन वो प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट किया, और उस वजह से आपको रिजल्ट ऑर्डर मिल गया। ओके सर, मेरा ऑटो रिक्शा है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मेरे ऑटो में 2 बार पैसेंजर बैठे थे, उनको थोड़ी भी तकलीफ थी, तुलसी का उनको खांसी थी। तो खांसी वक्त उन्होंने बोला, मैं उनको बताया कि हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है सब, आप देखिए। वो बोले क्या है, मुझे नहीं पसंद। मैं बोला सर आप मुझे बिलीव करो, आप मेरे ऑटो में बैठे हो, आप गलत हो गया तो फिर मुझे बोलो। मैंने उनको तुलसी ड्रॉप का 2-3 बूंद मुंह में दिया, ड्रॉप डाल दिया। उतरते वक्त उनको मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है। उनको मतलब करीबन 4 किलोमीटर तक उनको वापस खांसी ही नहीं आया। सेकेंड टाइम मैंने प्रोडक्ट्स लेके आया शॉप में से, मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, तो एक लेडीज को प्रॉब्लम था, तो मैं उनको पूछा मैडम आप किधर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, उनको बताया, तो उनको प्रॉब्लम था, तो उनको भी प्रोडक्ट दे दिया मैंने, उनका भी। गुड 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 गुड। सर ये सागर सर, मतलब ऑटो चलाते चलाते जो लोग बैठते ना ऑटो में, उनको प्रोडक्ट दिया 2-3 लोगों को, ऐसे बहुत लोगों को दिया है, लेकिन रिजल्ट बहुत आए। देखिए मैंने खुद मेरा एक एक्सपीरियंस लिया है। मैं वॉकिंग कर रहा था, मेरे साथ कुछ वॉकिंग करने के लिए लोग चल रहे थे। उनको वो एक आदमी को कहा, अरे आपका तबियत तो बहुत बढ़िया, कम हो रहा है तबियत। तो उन्होंने कहा काय का तबियत कम हो रहा है, 8-10 किलो बढ़ा है। तो मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था वेट बढ़ा है,
तो उन्होंने कहा वेट बढ़ाया है, कुछ है क्या? अरे फिर कम क्यों नहीं करते? वो बोले यार बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा एक मेरा दोस्त है, वो उनका भी यही इशू था, 5-6 साल से यही इशू चल रहा था रिसेंटली, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट 8-10 kg कम किया है। तो हो सकता है आप भी वो चीज ट्राई करिए। उसके बाद उनको मैंने उनका नंबर सेंड कर दिया, मेरे डाउनलाइन का एक नंबर सेंड कर दिया, उनके साथ उन्होंने बातें किया। ऑलमोस्ट उन्होंने उनको आकाई सोना, त्रिफला, मेडोलाइट, कुछ टैबलेट, कैप्सूल 6,500 के प्रोडक्ट दिए थे। मतलब वो ऑलमोस्ट 3 महीना वो आदमी कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज किया, प्रॉपरली उनको डाइट समझाया, और उनको जो रिजल्ट्स मिला, वो रिजल्ट की वजह से उन्होंने बिजनेस भी शुरुआत किया। मतलब चलते फिरते हमें टॉक करना होगा, लोगों के साथ बात करना होगा। फेसबुक पे मैंने एक अपना जो सेंटेंस है कंपनी का, विश यू हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये सेंड किया था। तो मुझे सूरत से एक शर्मिष्ठा पवार मैम है, उन्होंने फोन किया फेसबुक से नंबर लेकर, और फोन आया था रात 9:45 को। और फोन आने के बाद मुझे बोला कि ये हेल्थ क्या है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस क्या है। तो मैंने बोला कि मेरे पास आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट है, ऐसा ही मैं खाली मैंने 5 मिनट में बोल दिया। तो वो इतने खुश हो गई कि उन्होंने बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इस पे क्या प्रोडक्ट है। मैंने सर 2 मिनट के अंदर उनको प्रोडक्ट की लिस्ट बता दी, क्या क्या चाहिए, उसका बिल भी 6,000 बता दिया। सर 9:45 को फोन हुआ, और 9:58 को उन्होंने मुझे फोन पे 6,000 रुपीज भेज दिया। ना मैंने उनका चेहरा देखा था, ना उन्होंने मुझे देखा था। और कल नेक्स्ट डे में आपने क्या किया, उनका कांटेक्ट हुआ, आप सही, मतलब नॉलेज है ना आपके पास, आप बातें करोगे तो मन के अंदर ट्रस्ट क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस तैयार होगा। आप प्रोडक्ट के बारे में बताया और उस वजह से उनका ऑर्डर मिला। देखिए कुछ चीजें ऐसे है कि आप कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर निकलने के लिए आसानी होती है। लेकिन जिन लोगों को लोग रिप्लाई नहीं करते, पूछते ही नहीं, उनका क्या? तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आजू बाजू में, हम होके खुद लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार करना पड़ेगा हमें। हो सकता है वहीं पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद बातें करना चालू करो। लोगों से नो तो सुनो, लोगों से बातें इसलिए सुनो, लोग मना तो करना चाहिए, मना करने के बाद, नो के बाद है ना आपको यस का रास्ता मिलेगा। रोज 4-4, 5-5 लोगों के साथ बात करना चाहिए हर जगह पे। लेकिन बात ही नहीं करोगे, लोग मना ही नहीं करेंगे, तो लोग हाँ कब करेंगे? जब ना 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 के बाद हाँ हाँ होती है। पहले ना बोलने के लिए लोगों के साथ बातें करो। समझ में आ रहा है? सर यस यस यस। सर चलो नेक्स्ट डे में मैंने सतारा शॉपी से उसको कुरियर किया, 2 दिन में कुरियर पहुंच गया, और वो पैकिंग देखकर वो इतनी खुश हो गई। और लगातार 3 महीना उन्होंने 6,000 का प्रोडक्ट यूज किया, और 4 मंथ में उन्होंने मुझे 6 कस्टमर दिए, 6 कस्टमर। और पिछले 6 महीने से उन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज का बिजनेस दिया है। और वो सूरत का है, सूरत का मैम है, एपीआई अधिकारी है। अब तक उन्होंने उनका चेहरा भी मैंने नहीं देखा, खाली फोन पे बात कर रहे। कुछ लोग, हाँ, गुड 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 गुड, मतलब ये लिंक हो गया है यहाँ से, और यही से आपको कस्टमर मिल सकते हैं, यही से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं, यही से आपका लेग डेवलप हो सकता है। इश्यू तो, लेकिन बहुत बार हम लोग को 1-2 बार प्रोडक्ट दे देते, बाद में हम लोग सर्विस देते नहीं, उनको फील नहीं करवाते, इस वजह से बिजनेस नहीं हो जाता। और कुछ लोग जो भरोसे के रिलेटिव फ्रेंड लोग हैं ना, उनको तो हाथ से प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं कि नहीं? हमारी सासू माँ, हमारे सासरे, हमारे मेवने, हमारे मदर, हमारे फादर, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, जो ब्लड रिलेटिव जो लोग है ना, जो फ्रेंड्स है, जिसको मानते हो ना, दोस्त है, छड्डी दोस्त है मेरा, तो उसको हक से दे दो ना प्रोडक्ट, उसकी मम्मी को, उसके पिताजी को हक से दे दो, विश्वास से दे दो। क्या जरूरत है? मामा को, सास को, ससुर को, साड़ू को प्रोडक्ट देने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे बस आपकी स्टोरी बताओ, और जब आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं क्या दे रहा हूं लोगों को। जब सनेज बेच रहे हो तो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो क्या? बोलो मुझे। आप भविष्य बेच सकते हो, तो जो हाथ में माल है, जो अमृत सरी का जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो दे नहीं सकते हो क्या? आप देखना होगा, थोड़ा सा तैयार होना होगा, क्योंकि आप अगर तैयार होते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, तो प्रोडक्ट शेयर करने में आप मास्टर बनोगे। शुरुआत से बिजनेस करती हूँ मैं। मेरे सहेली की उधर एक हमारे प्रोडक्ट की माहिती बताने के लिए गई थी। वो डिस्ट्रीब्यूटर था, कस्टमर बेस, पर उन्होंने नहीं देखा। और उधर दूसरी सहेली आ गई थी डेमो देखने के लिए, खंडाला की थी, सारिका जादव मैम। उसको बहुत अच्छा डेमो आकाई सोना का लगा। तो उसको पित्ता की प्रॉब्लम थी, वजन भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको डेमो बहुत अच्छा लगा। उसने खुद बताया कि मुझे भी लेना है मैम। तो ठीक है, मैंने उनको खंडाला से प्रोडक्ट दिए। 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो उसने फास्ट ट्रैक से शुरुआत की,
और वो बोला खुद ही मुझे बिजनेस करना है, और 10 लोग पहले मैम किस लिए गई थी? एक आदमी को बताने के लिए, जिसने गई थी, जिस फ्रेंड को बताने के लिए उसने मना किया, दूसरी पॉजिटिव हो गई और उनके थ्रू बिजनेस चालू हो गया मैडम का। मतलब अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो भगवान अच्छे अच्छे लोग आपके प्रोडक्ट लेने के लिए, आपके साथ बिजनेस करने के लिए भेज देने वाला है। बस आपको घर से बाहर निकलना होगा और काम करना होगा। हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आज जिनकी ना है उनके हाँ होने वाली है फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर कुछ आप डालते हो जमीन के अंदर तो कुछ जल्दी निकलेगा, कुछ थोड़ा डेली निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। देर से नहीं सर, उसने 10 लोग बिजनेस में लाए, और पहले महीने वो सिल्वर हो गई, नेक्स्ट महीने में वो येलो भी लिया उसने। वाह 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 वाह। देखिए, जो भी लोग प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट में यूजर बनाते हैं और उनका यूजर का सेटिस्फैक्शन की वजह से वो फ्रेंड रिलेटिव में जाता है। अगर हम लोग प्रोडक्ट बाजू में रखेंगे, जुड़ो बिजनेस, बहुत पैसा है, करो, लोगों को मिलाओ, तो लोग बोलेंगे क्यों मिलो भाव लोगों को? क्या मिलो? डुबाने के लिए मिलाओ क्या? फंसाने के लिए मिलाओ क्या? नहीं, लोगों को सेटिस्फैक्शन, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट मिलना जरूरी है। और हमारा प्रोडक्ट और हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको लगता है क्या ये दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है लोगों को? और ये दोनों अगर मिल गए तो लोगों को पैसा मिलेगा। क्या लगता है आपको? यस सर। यस यस। मेरा एक कोर का रिजल्ट था सर, स्टेटस पे लगाया था मैंने। और जो भी रिजल्ट आप स्टेटस पे लगाती हूँ ना, तो मेरे प्रोडक्ट उसी पर सेल हो जाते हैं और ज्वाइनिंग बहुत सारी हो जाती है। लोगों पे कम मेहनत लेना पड़ती है। वो लोग पूछने के बाद हम लोग, लेकिन स्टेटस में लगाना भी क्या है ये भी थोड़ा समझना जरूरी है लोगों को। रिजल्ट लगाते लोगों के आए हुए रिजल्ट लगाते हैं सर। और बिजनेस मेरा प्लस में हर रोज मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं सर। वाह 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 वाह। और ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट लिस्ट में थे, वो ज्वाइन थे, उन लोगों ने रिजल्ट देखा और सामने से ही मुझे कॉल किया कि मुझे व्हाइट डॉट का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हो सकती क्या? तो 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार है। और कुमकुमाती ऑयल और पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने सामने से कॉल किया था स्टेटस देखकर। गुड 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 गुड। जब आपको सामने से लोग कांटेक्ट करेंगे कब? जब आप उस तरह का प्रमोशन करोगे। सही है? अगर लेग आपको, आप भी लोगों को, लोग सामने से कांटेक्ट करते हैं तो आप भी लोगों को सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, तब लोग मूवमेंट करेंगे। सर मैं एक बार हमारे गेस्ट को प्रोडक्ट देने गई थी। वो मैम कपड़े का मतलब हाथ गाड़ी के ऊपर कपड़े का काम करते थे, कपड़े बेचने का। फिर उस दिन वो मैम नहीं थे, दूसरे मैम थे उधर। फिर उन्हें पूछा मैं इधर की मौसी किधर गई है, वो बोले गाँव गई है। फिर वो जो मैम थे वो खांसी उनको ज्यादा आ रही थी। फिर उन्हें बोली मैं मैम आपको खांसी वगैरह है क्या? हाँ। वो बोले हाँ, बहुत ट्रीटमेंट लिया पर अच्छा फर्क नहीं मुझे। फिर उन्हें मैं मेरे साथ प्रोडक्ट्स लेके गई थी। फिर उन्हें बोली कि हमारे पास बढ़िया लेवल का अडूसा है। फिर उन्हें दिखाई, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी दिखाए छोटे छोटे। फिर उस मैम ने अडूसा लिया, फिर यूज किया। मतलब यूज करने से पहले मैं उन्हें बोली कि मैम आप जो काम कर रहे हैं इसके साथ साथ और एक इनकम लेने का सोर्स हमारे पास है, पहले आप यूज करो ये, फिर हम बात करेंगे बोली। फिर दूसरे दिन के बाद उस मैम का खुद होके कॉल आया। फिर वो बोले मैम मेरी तो खांसी खत्म हो गई है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया मुझे। फिर आप बोलो, आप भी बोले थे कि एक इनकम लेने का भी सोर्स है, फिर वो क्या है मुझे बताओ। फिर वो मैम खुद हो के आए। फिर वो बैठ के हम पूरा हमारा जो प्लान है वो कॉन्सेप्ट समझ के लिया। फिर उस मैम ने खुद फास्ट ट्रैक का स्टार्ट किया सर। वाह वाह वाह। देखिए, एक कपड़ा बेचने वाली वुमन वो नहीं थी, दूसरे लेडीज को खांसी की वजह से मैम ने पूछा। इसलिए हमारे आंखें और हमारे कान खुले रहने चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व करना जरूरी है, लेकिन बातें करने का तरीका भी समझना बहुत जरूरी है। बात भी बहुत सॉफ्टली दिल को छूने वाली होगी तो लोग आपको रिप्लाई देंगे। अगर बात बहुत आरोगेंट है, हर्ट करने वाली बात है, ईगो वाली बात है, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस और नो? बराबर। सब छोटा सा प्रोडक्ट कितना रुपए का है अडुल्सा, या 100, 150, 200 रुपए का प्रोडक्ट अगर जाता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं। किसी को टूथपेस्ट देंगे ना, वो भी लोग आपको कॉल करेंगे। किसी को सोप देंगे ना एक, तो भी लोग कॉल करेंगे। किसी को कुमकुंदिना ऑयल लगाने का फीलिंग समझाओगे, वो 10-12 दिन अपना प्रोडक्ट लगाएगा ना, तो भी आपको कॉल करेगा और बोलेगा क्या है ये। समझ में आया? किसी को हमारा डीओ दोगे ना, तो भी बोलेगा सर बाकी के प्रोडक्ट के लिए बोलो मुझे। मेरे एक LIC एजेंट है, वो नानकर सर बोल के। हाँ। इन्होंने एक घूम फिर के दिन भर जो थकान रहती है वो थकान होके आए थे। उनको बोला सर वो हमारे पास एक शिबक सावन बोल के है, शिबक सावन लो तुम फ्रेश रहेंगे। वो 2-4 दिन उन्होंने यूज करा। 2-4 दिन उनके बाद वो आए, वो बोले बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी सनेज फार्मा लिया सर। वाओ ग्रेट।
सिबकथन एक प्रोडक्ट कैप्सूल थकान आया था, उनको सिबकथन दिया। लेकिन सर सिबकथन क्यों दिया? क्योंकि सिबकथन के बारे में सर को नॉलेज था कि ये प्रोडक्ट बनता कैसा है, कितना बढ़िया है, तो वो प्रोडक्ट की वजह से फास्ट ट्रैक मिला। तो आप अगर सनेज में ग्रो करना चाहते हो तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट शेयर करिए, और इसके ऊपर ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करना होगा। क्या लगता है सविता मैडम, भोसले सर? लगता नहीं? ट्रेनिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होगा, तभी लोगों को समझ में आएगा बिजनेस कैसा करना है, क्यों करना है। और आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल यूज होने वाला है। सर मैंने गार्डन में गया था, मेरे पास लिस्ट का कुछ कमी था, इसके लिए गार्डन में सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता था मैंने, और देखा वहाँ पे कुछ सोशल वर्क का एक ग्रुप है, वहाँ पे सुबह सुबह योगा वगैरह थे। तो फिर मैंने आइडिया लगाया, सुबह एक बार बात किया एक दो जन से, फिर मैंने बोला मुझे भी योगा वगैरह करना है। तो उसके बाद दूसरा दिन तीसरा दिन जाने के बाद चौथा दिन क्या किया मैंने, हॉटस्पॉट में जो गर्म पानी और ग्रीन टी लेके गया मैंने, और साथ में जैगरी पाउडर लेके गया। और सब मीटिंग खत्म होने के बाद, योगा खत्म होने के बाद सबको मैंने वो प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो कप में दिया, चाय पिलाया, और उनको बोला आज आपके लिए गिफ्ट लाया मैंने ग्रीन टी। तो ये क्या होता है? तो बोल रहा है एक बार पी के देखो, फिर इसके बारे में मैं बताता हूँ। फिर ग्रीन टी पिलाने के बाद बोले ये कहाँ से आया? मैं बोला ये हमारा खुद का शॉप है आयुर्वेदिक का। फिर उनको वो बताया, फिर आयुर्वेदिक का क्या है? मैं बोला सब कुछ है, कौन सा भी बीमारी के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं, और हमारा शॉप ही है। तो फिर उन्होंने, एक जन बोला गुड़गा के लिए है क्या, एक जन बोला संधिवात के लिए है क्या। फिर उनको बोला आप आ जाओ, आने के बाद उनका टाइम लिया, तो उन्होंने फिर बिजनेस ज्वाइन किया। जब उनको एक जन को प्रोडक्ट दिया, फिर दूसरे ने रिजल्ट देखने के बाद तीसरा चौथा, ऐसा करते करते कम से कम 50,000 का प्रोडक्ट उन्होंने अरे बाप रे, तालियां होना चाहिए। देखो बिजनेस में आइडिया भी लगाना होगा, सिर्फ ऐसा देखना नहीं होगा कैसा करो, दिमाग भी लगाओ ना थोड़ा, दिया ना भगवान ने। सर जा रहे थे, योगा क्लास लगाया, 2-3 दिन अटैच हो गए, फ्रेंड रिलेशन बनाया, और फिर अपना प्रोडक्ट लेके गए, लोगों को पिलाया, और 50,000 का ऑर्डर निकाल दिया। बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। बोलो, धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। प्रोडक्ट बिकते नहीं है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। यस। घर में बैठोगे, घर में लगाओगे तो धूल मुकर जाएगा उसके ऊपर, बाहर निकलना होगा, सामने आना होगा, तब बिजनेस होगा अपना। मैंने एक वड़ा पाव के स्टॉल वाला जो लड़का था, जो बचपन से मतलब वो बोलने का प्रॉब्लम था, उसको वेद अमृत लिक्विड मैंने जब दिया था, तो उसको रिजल्ट इतना अच्छा आया कि वो बोलने अच्छे लग गया। और जब बोलने अच्छे लगा तो मैं हर रोज उनके वड़ा पाव के स्टॉल पर जाने लगी, वहां बैठने लगी। जब उसको बोलने नहीं लगता था, वो स्टार्टिंग कम्युनिकेशन का था, अप्रोच किसने किया? आपने किया कि उन्होंने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो मुझे किसी ने ना उनसे मिलवाया था कि इसको ऐसा प्रॉब्लम है, इनके लिए दवाई दो। तो उनको मैंने 3-3.5 हजार की जो ट्रीटमेंट दी थी उसमें वो ठीक हो गया। लेकिन वहां से मुझे ना, जब भी मैं उनके वड़ा पाव के स्टॉल पर जाती हूँ तो मुझे 4-5 कस्टमर ऐसे मिलते हैं कि वो 10-15 हजार का मेरा उधर सेल हो जाता है। वाह 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 वाह। देखिए, अगर कोई एक कस्टमर आपको मिला है तो उसके अगर 10-15 हजार मिलता है, तो आपका ऐसे 10 कस्टमर मिलने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, आइडिया लगानी होगी, तो लग सकती है। मतलब हमारा टारगेट क्या है? हम खुद होके लोगों के साथ बात करने का सीखना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए। क्या लगता है आपको? यस सर। जब इसके ऊपर आपकी मीटिंग होगी तो आपने आप बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर के थ्रू ही हमें अच्छा क्वालिटी बिजनेस मिल सकता है। चलो गुड। वड़ा पाव खाने के लिए एक दुकान पे गया था, होटल पे, तभी मैंने उनका वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, और उनको बोला मेरे पास एक सोप है, ये देख के लो। तो उन्होंने मेरे से एक बहुत बार सोप लिया। मैंने उनसे खाली बोल दिया ऐसा ऐसा है, तो मेरे से कस्टमर हो गए। अब डेली बेस पर भी वो मुझसे सोप और टी ये सब लेते हैं, घर का सामान सब लेते हैं। ऐसा मैंने वो वड़ा पाव खाने से बिजनेस लिया। वाह 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 वाह, गुड। अगर एक कस्टमर को आपने ऐसा किया तो आप जानबूझकर ये ऐसे 10-15-20 लोगों को भी बोल सकते हो। एक के रुको मत, जिस चीज करने से आपको रिजल्ट आता है ना, और वो चीज डुप्लीकेबल करो और आइडिया लगा कर आपको लोगों तक पहुंचाना होगा, तब अपना बिजनेस बूस्ट अप होगा। हम लोग जैसे कि फेसबुक पे रखते हैं हमारा स्टेटस, या हम लोग स्टेटस रखते हैं हमारा, तो जितने स्टेटस रखने के बाद एक डायबिटीज का रिजल्ट रखा था, और रखने के बाद राजसर की पहचान की एक लेडी थी, जैसे कातरज में रहती है, तो मैम को 20 ईयर्स से डायबिटीज है, 20 ईयर्स से, और 3 टाइम इंसुलिन TDS 20 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट।
ये इंसुलिन चालू था, तो उनको हम मतलब कात्रज शॉपी का नंबर दिया, वहां पे जाके कॉल करो और आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है वो बताना। तो वो बताते समय 10,000 का प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाला, और वो डाइबोसुदा है ना सर, मंथली 3 परचेज करती है, मंथली 3। और डायबिटीज है ना, डाइबोसुदा है ना, ये मंदिर में रखा है उन्होंने, उसके ऊपर इतना प्यार करती है। और 8 महीने से प्रोडक्ट लिया है अभी तक, पूरे प्रोडक्ट 1.5 से 2 लाख तक प्रोडक्ट हुए, और बताना नहीं पड़ता है अभी कि आप ऑर्डर डालो। हर महीना 10-12 हजार का ऑर्डर मैम डालती है, सब प्रोडक्ट लिया है, आजू बाजू वालों को भी दिया है, और डायबिटीज डाइबोसुदा प्रोडक्ट मंदिर में रखा है, घर के मंदिर में। गुड 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 गुड। और इंसुलिन उनका अभी बंद हुआ है, अभी टैबलेट के ऊपर शिफ्ट हुई है मैम। हम मेरे मिस्टर है ना लातूर गए थे अभी 3 तारीख को, उनके दोस्त के भाई के रिसेप्शन पे यहाँ, तो वो उनको 1 साल से बता रहे हैं कि प्रोडक्ट यूज कर, उनकी वाइफ को थायराइड है, तो 2-3 बार बोले इन्होंने, तो नहीं उन्होंने ट्रस्ट किया। तो अभी रिसेप्शन पे गए थे 1 साल के बाद, यानी मैंने सने शुरू किया उसके 1 साल के बाद गए थे, तो उन्होंने, इनके दोस्त ने उनके चेंज देखा, तो बोले ऐसा क्या करता है तू, इतना चेंजेस हुआ बात करने में, सब एटीट्यूड में वगैरह सब चेंज हुआ। तो इन्होंने हेल्थ अवेयरनेस लिया लातूर में, 10-12 लोग थे, तो उधर से अभी कल 2 दिन हुए, तो 4-5 लोगों ने फास्ट ट्रैक डन किया सर। वाह 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 वाह, ग्रेट 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 गुड। मतलब प्रोडक्ट बताएंगे तो लोग चुनने वाले, लोग प्रोडक्ट लेने वाले, बिजनेस स्टार्ट करने वाले, कस्टमर बनकर कुछ चालू करेंगे, कुछ कस्टमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। यस और नो? हमारा डेमो, हमारे रिजल्ट प्लान देखने के बाद है ना, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट बिजनेस शुरू करेंगे। किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, किसी को दोनों भी अच्छा लगेगा, और किसी को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उस वक्त आपको क्या करना है, फॉलोअप में रहना है, रिलेशन बिल्डिंग करना है। आने वाले 2-4 महीने में वो लोग अपने प्रोडक्ट्स लेके आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? हमारे यहाँ बेकरी है, उधर गए थे हम लोग, तो उधर वो कैडबरी का बड़ा बॉक्स रहता है ना, तो मैंने ऐसे ही सर को बोला कि मुझे ये कैडबरी दिला दो, तो सर ने मजाक में बोला कि बड़ी पेमेंट निकाल फिर कैडबरी दिला दूंगा। तो वो बेकरी वाले ने क्या पूछा कि ऐसा क्या करते हो आप कि बड़ी पेमेंट निकालने जैसा, तो ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं हम लोग। तो बोले क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग, तो बोले मैंने बोली कि हमारे यहाँ, यानी मैंने रिजल्ट बताया उनको, तो बोले कि मेरी मम्मी को भी थायराइड है, मुझे दोनों प्रोडक्ट। मतलब ये वर्किंग होता है, जब आप कुछ ऐसे बातें करो सामने वाला पूछना चाहिए क्या है ये, क्या करते हो, थोड़ा दिमाग लगाना होगा ताकि आपका बिजनेस ग्रो होगा। नहीं आइडिया लगा के आप लोगों तक पहुंचाओ, और बहाना ढूंढो पैसे, हम लोग उनको डेमो कैसे, प्रोडक्ट कैसे, बॉडी के बारे में बता सकते हैं। मैं एक दिन बस से जा रही थी, और मेरे कस्टमर से बात कर रही थी, मैं रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट बता रही थी उनको, और वही मेरे पास एक मैडम बैठी थी, और उन्होंने बोला कि मेरे भी पैर पे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भी बताओ कि कोई प्रोडक्ट है क्या। तो मैंने नंबर वगैरह कांटेक्ट ले लिया उनका, और बाद में कॉल किया, फॉलोअप लिया उनका, तो 3,500 के प्रोडक्ट गए उधर। और फिर मैंने फॉलोअप लिया, वो ऑलरेडी वेस्टेज का कर रहे थे, वेस्टेज कंपनी में ज्वाइन थे, उधर का प्रोडक्ट भी यूज कर रहे थे। फिर फॉलोअप लेने के बाद मैंने बिजनेस उनको डिस्कशन किया पूरा, और फास्ट ट्रैक निकाला, और अभी वो मैडम पर्ल हो गई है, येलोबी का प्लानिंग है इस मंथ में उनका। हाँ, जमीर तांबोई बोल रहा हूँ, बाय प्रोफेशन में टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। तो जब मैं पूना में फंक्शन अटेंड किया, तो उसके बाद में मैंने जब स्टेटस रखा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कॉल करके फिर पूछा, तो उससे क्या, उसका शादी होके लगभग 8 से 9 साल हो गया था, लेकिन उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया, तो उसके बाद में फिर मैंने बिराजदार मैम से कांटेक्ट करके उसको क्या क्या देना है प्रोडक्ट्स वगैरह, उससे बात किया। तो फिर उसके रिपोर्ट्स दे दिए। तो रिपोर्ट्स में था कि जो उसको रिक्वायर्ड है पेशी, वो पेशी उसमें नहीं थे। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि लगभग अभी पॉसिबल है ही नहीं, होगा नहीं। तो उसके बाद में बिराजदार मैडम ने और स्टेमैक्स वगैरह और अकाई सोना ये प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट किए 3 महीने के लिए। तो हमने उनको 3 महीने को दे दिया। देने के बाद में 3 महीने के बाद में उन्होंने फिर से एक बार चेकअप किया, और चेकअप करके जाके फिर वो जो डॉक्टर उनके थे उनको जाके दिखाया। दिखाने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि तुम कौन सा दवा ले रहे हो, ये तो ये कंटिन्यू करो तुम। ठीक है, चलो सर डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन प्रेगनेंसी के ऊपर रिजल्ट है शायद है, इस वजह से देखिए मतलब कहाँ लोगों को बहुत जरूरत है, बाकी हम पहुंचना है। हमारे प्रोडक्ट में 2 कमियां है।
हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते, हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते और बोलो, आप बोलो क्या नहीं कर सकते हमारे प्रोडक्ट? हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते। हाँ, वो बोल नहीं सकते मैं कितना अच्छा हूँ, वो चल के लोगों के साथ जा नहीं सकते हो, तो फिर आप भी बोलोगे नहीं, आप भी चलोगे नहीं, तो बिजनेस कैसा होगा? तो बस हमारे प्रोडक्ट के मुंह हम है और हमारे पाव हम यूज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट लोगों तक जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज लोगों, नए नए लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ। नो आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो के बाद ही यस मिलने वाला है, ये याद रखो, ये कभी नहीं भूलना है। कितने लोग तैयार है? आज कम से कम 3 लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ, एक तो ऑर्डर निकलने वाला हूँ। फिर 3 महीने के बाद फिर उन्होंने उसका रिपोर्ट चेक किया, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जी बोले कि अभी जो रिक्वायरमेंट उसको है वो तो 100% फुलफिल हो गया है, जिसके बाद का ट्रीटमेंट अभी अपन को उसका आगे ट्रीटमेंट करना है। और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद में उसका अच्छा रिजल्ट आया। फिर उसके बाद में उसने लगभग 25 से 30 हजार के प्रोडक्ट परचेज किए। और कुछ भी अगर उनके घर में कुछ भी होता है तो पहले आके को बोलता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए क्या लेना चाहिए। कुछ भी घर में प्रॉब्लम, ज्यादा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हर बार आगे मेरे से सजेशन लेता है कि क्या मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा। चलो तो इतना अच्छा है, मतलब ये। सर मेरा नाम भगवान यादव है। मैं एक अननोन पर्सन को, जब वो दवा खाते थे खाना खाने के बाद, तो मैंने पूछा उनको कि क्या खा रहे हैं सर, आप किस चीज का दवा खा रहे? तो कहाँ पे बैठे थे आप? सर ऐसे ही एक जगह पे बैठे थे, वो बाहर बस स्टॉप के नजदीक। तो खाना खाने के बाद वो आए और जा रहे थे एक जगह पे, तो दवा खा रहे थे खाते समय। तो मैंने बोला कि दवा किस चीज का खा रहे? तो उन्होंने बोला सर मुझे ना डायबिटीज है, उसका मैं दवा खा रहा हूँ। तो मैंने बोला सर ये इसका साइड इफेक्ट वगैरह होता है? उनको बताया मैंने थोड़ा सा कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने बताया हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा खाना ही चाहिए, डॉक्टर ने बताया। तो मैंने उनको बताया हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। सर मैं हेल्थ अवेयरनेस, हम आयुर्वेदा में काम करते हैं, तो उनको मैंने बताया सर ऐसा ऐसा होता है, हेल्थ अवेयरनेस शॉर्ट में बताया। तो उन्होंने बोला अच्छा सर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उनका 3 मंथ फॉलो किया सर। उसके बाद मैं कांटेक्ट में था, तो फिर मिला जब मैं उनको, तो उन्होंने बताया, फिर मैं 5 मिनट में उनका फॉलो लिया। तो उन्होंने बताया सर ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं ट्राई करता। और उन्होंने सर ऑन द स्पॉट 5,700 रुपए का ऑर्डर दिया। वाह वाह वाह, मतलब खुद अप्रोच किया बस स्टैंड के ऊपर और ऑर्डर मिल गया। तो ये खुद अप्रोच करने वाली जो प्रोसेस है ना, ये सीखिए और लोगों को सिखाइए। नए नए लोगों को खुद अप्रोच करने के लिए तैयार करिए, इसका डिस्कशन मीटिंग लीजिए, ताकि लोग बस में, ट्रैवल में, शॉप में, होटल में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, जिम में, गार्डन में, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। सर हम मिले थे, अननोन पर्सन थे, वो भी सिक्योरिटी गार्ड थे। तो जाते समय मैंने मिला उनको, तो मिलने के बाद डिस्कस हुआ क्या करते हैं क्या नहीं। मैंने बताया उनको मैं ऐसा ऐसा आयुर्वेदा में काम करता। ओके, मतलब डायरेक्ट उनको अप्रोच किया आपने, एज आपका इंट्रोडक्शन दिया, हेलो सर मैं आयुर्वेदा में काम कर रहा हूँ, हम थोड़ा बात कर सकते हैं क्या? और फिर आपने हेल्थ के ऊपर बात किया और फिर लोग अट्रैक्ट हो गए। यस सर यस। फिर उन्होंने भी नहीं लिया, तो उन्होंने उनको फ्रेंड को बताया, उनका फ्रेंड जालना में पुलिस, तो उनको बताया अरे एक मेरा फ्रेंड है, उनके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो उनको मेरा कांटेक्ट दिया। तो मैंने उनको उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने उनको बताया सब कुछ। और मैंने आपका जो सर 18 मिनट का एक हेल्थ अवेयरनेस का प्लान पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो मैंने उनको माइंडसेट किया सर का। हाँ, तो बोला ये वीडियो आप पूरा देख लो सर, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उनको फिर से कॉल किया और कॉल करने के बाद पूछा क्या क्या समझ में आया, और उसके बाद सर ने बोला सर अच्छा समझ में आया। उनको रिजल्ट भी भेजा सर ऑनलाइन, और उनको भी मैं जानता नहीं, वो भी मुझको जानते नहीं। पिछले 3 महीना से वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट खाते हैं सर। देखिए, अनजान व्यक्ति के साथ बात किया, उनको ट्रस्ट मिल गया, उनको जरूरत नहीं थी वो प्रसाद की, उनको नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी और को प्रसाद दिया और वो कस्टमर मिल गया। मतलब वो कस्टमर के साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बात कैसे करनी चाहिए, इजीली अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ऐसी बात करनी है। मैं एक कजिन के साथ गई थी प्रिडिक्शन देखने के लिए। तो वो ब्राह्मण थे और बाहर उनकी नानी बैठी थी। तो मैं अंदर नहीं गई, उनके पास ही बैठ गई, मेरा कजिन अंदर गया। फिर उनके साथ बात करने लगी, तो मुझे लगा कि उनको बहुत थकान है। तो वो मुझे बोलने लगे कि आप क्या करते हो? तो मैंने बोला कि जो आपको ऐसी थकान है ना, वो दूर करने का काम करती हो। फिर कैसे? तो वैसे नहीं बताऊंगी, आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे लेना पड़ेगा? वो बहुत प्रोडक्ट वेटिंग पे रहते हैं, इजीली नहीं मिलते, पहले बुक करना पड़ता है फिर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलता
कि वेटिंग पे है, वेटिंग पे बोलना चाहिए क्योंकि शेयर होते हैं इजीली। आपके पास सोना है, वो कैसे बेचना है आपके ऊपर है। मेरे पास सोना है, हमारे प्रोडक्ट सोना है, तो मैं वैसे बेचूंगी। तो मैं हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को ऐसे बोलती हूँ ये प्रोडक्ट वेटिंग पे है। तो उसके बाद वो खुद होके बोली कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है आजकल डिस्काउंट चल रहा है, इतने इतने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि कितना प्राइस होगा, तो मैंने बोला 3,500 प्राइस होगा, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एमआरपी। मैं बोलती हूँ इंस्टेंटली उन्होंने प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने वीडियो दिखाया, जो आपका डेमो का वीडियो वही दिखाया, और उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद, मेरे पास थे प्रोडक्ट, फिर भी 2 दिन के बाद उनको मैंने प्रोडक्ट प्रोवाइड किए। और मैं डिस्काउंट कैसे देती हूँ, ऑन एमआरपी पूरा लिखती हूँ, उसके बाद 400-500 ऐसा डिस्काउंट देती हूँ। ये शेयर द प्रोडक्ट सेकंड है। मैं लिफ्ट में गई थी और मेरे बाजू में ही 7वें फ्लोर पे ही एक जिम ट्रेनर है, तो वो बोली कि मैडम आपके स्टेटस बहुत अच्छे है, ऐसा बात करने लगी। फिर मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला फिर आप कैसे काम करते हो, तो मैंने बोला मैं एक ही काम करती हूँ, लोगों को अंदर और बाहर से सुंदर करने का काम करती हूँ। उन्होंने बोला मेरे टाइप का कुछ है क्या, मेरे मम्मी को भी बहुत तकलीफ है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट इजीली नहीं मिलते, तो क्या प्रोडक्ट है। इसके वजह से उन्होंने अकाई सोना और कुछ और टैबलेट ले लिए। ऐसे ही मेरा कस्टमर बेस होता है, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं बोलती हूँ कि यस आपको यूज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सर वो बिजनेस में आ जाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैडम ने यहाँ पे क्या दिखाया है, क्यूरियोसिटी दिखाया है। जैसे लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, ऑफर हो रहा है, आज का दिन है, हरी अप, लास्ट है। हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ही होते हैं ना, मिलते ही नहीं किसी को कुछ प्रोडक्ट्स। तो आप थोड़ा क्यूरियोसिटी, हमारा वैल्यू भी बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोगों को सिर्फ बोलोगे हाय 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 ले लो ले लो ले लो, लोगों को तो उसकी वैल्यू नहीं लगेगी। तो वैल्यू बढ़ाने की भी डायलॉग आपके मुंह से आने चाहिए, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्यूरियोसिटी हो जाएगी। ये जो अवेलेबल नहीं होता, ये भी थोड़ा आपको समझाना होगा। लेकिन इसके अंदर आपको झूठ भी नहीं बोलना है, और सच, मतलब मैं बोलता हूँ मिडल में रहना होगा आपको, ताकि आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको अनइथिकल प्रैक्टिस भी नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ताकि बिजनेस स्मूथ लेवल पे जाएगा। तो एक स्ट्रेंजर लेडी थी, मैं स्कूटी से जा रही थी, अचानक फोन आया, तो मैं वहां पे स्कूटी मैंने खड़ा किया। तो बाद सामने से एक लेडी आ रही थी, वहां पे वो भी जहाँ एक पेड़ के नीचे रुक गई। तो मैंने उसने स्कार्फ निकाला, देखा तो बहुत सारा पूरा फेस उसका पिगमेंटेशन से भरा हुआ था। तो उन्होंने स्माइल दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम मैं बात कर सकती हूँ आपसे, तो बोले हाँ बोलो ना। तो कितना सारा पिगमेंटेशन है, वो धूप भी है, आप प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, कितना सारा पिगमेंटेशन है आपके फेस के ऊपर। तो उनको बहुत गिल्टी फील हुआ। तो देखो ना क्या करूँ मैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए मैंने, बहुत सारे हॉस्पिटल किए। मैंने बोला हाँ ठीक है, पिगमेंटेशन का बहुत, मतलब लेडीज को तो बहुत गिल्टी फील होता है। हाँ, मतलब खराब होता है, तो उनका दर्द को आप अगर महसूस करते हो तो आपको कनेक्ट हो जाते हो। हाँ, तो उनको अच्छा लगा कि क्या कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि ये देखो, मुझे भी पिगमेंटेशन का तकलीफ था, तो मैंने बिफोर आफ्टर मेरा पिक्चर मेरे मोबाइल में है, तो फेस का बिफोर पिक्चर मैंने दिखाया उनको, मेरा पिगमेंटेशन का था। तो उन्होंने फिर से मुझे अचानक से शॉकिंग से मेरे चेहरे के ऊपर देखा। तो ये क्या है, आपने तो स्कार्फ भी नहीं पहना, और ये फोटो कब का है। मैंने देखा, बोला कि देखो ये 6-7 महीने पहले का फोटो है। तो क्या किया आपने। तो मैंने बोला कि नेचुरली मैंने इसको हील किया है, मुझे पता है, मैंने भी 1 लाख खर्चा किया है स्किन के ऊपर, पीलिंग किया है, लेजर किया है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बोले कि मैंने भी उतना ही खर्चा किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो नेचुरली हम कैसे हील करते हैं देखेंगे, तो बताओ ना बताओ ना। बहुत क्यूरियोसिटी थी, नंबर ले लो। तो नंबर दिया मैंने। नेक्स्ट डे मैं मिली उनको पिंपरी चिंचवड में। तो उनको पूरा स्किन मैंने समझाया, देखो हम लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, विटामिन सी दिया। तो देखो मेरे पास एक ऐसा बेरीज का नेचुरल है, उसमें बहुत सारा विटामिन सी है। तो नेक्स्ट उसका कॉज क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, इसके लिए भी वो पिगमेंटेशन बढ़ता है। तो मैंने नारी प्रिया समझाया उनको, और एक सोप दिया। तो ज्यादा वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो सोप, नारी प्रिया और अकाई सोना लिया। अभी वो मैडम बिजनेस में है, रिजल्ट भी अच्छा है। वाह 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 वाह। देखिए, मतलब बिजनेस चलता नहीं, बिजनेस चलाना पड़ता है। लोग आपके साथ बात नहीं करते, आप खुद होके लोगों के साथ बातें करो। लोग पागल थोड़ी है, क्या दारू बीरू पिए हुए लोग है, बातें करो ना।
और मेल फीमेल मत समझो, किसी के साथ बातें करो, कनेक्ट हो जाओ, तारीफ करो, और सबको कनेक्ट होने की आपकी अगर ट्यूनिंग मैच होती है, अगर लोग आप अप्रिशिएट करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, किसी का बैग उठाते हो, किसी को धक्का मारते हो, किसी के साथ होके बात करो, आपका इंटेंशन प्रोडक्ट है आपके पास। अगर किसी को आपका इंटेंशन गलत भी लगा तो बाद में बता सकते हो, मैम मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको बताना था, इस वजह से मैं आपके साथ ऐसा बात किया, अगर बुरा लगा हो तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो आप। समझ में आया? तो कुछ लोग होते हैं अनजान लोगों के साथ बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाओ ना, रिजेक्शन तो झेलो ना, बिना लड़े हारना गलत बात है। लड़कर हारोगे ना तो नींद आएगी बॉस। बिना काम करे अगर आप घर पे बैठते हो तो आपका दिन रात अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन काम करके आओ, रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो नॉलेज तो मिला ना कि ये तरीका काम नहीं करता, ये तरीका काम नहीं करता, नया तरीका आप यूज कर सकते हो। ये सर नो मैंने है ना, मेरे फ्रेंड है, उनके पापा को पैरालिसिस का रिजल्ट आया था, तो वो बताने के लिए उन्होंने क्या बताया, मेरे फ्रेंड को बताना है गार्डन में आ जाओ। तो मैं गार्डन में गई थी, पर वो फ्रेंड आने तक थोड़ी देर थी, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जो महानगर पालिका वाली लेडीज रहती है वो झाड़ू मारते मारते बैठी थी, फिर उनके साथ तब तक टॉक करना चालू किया था। तो उनको बोली कि ये झाड़ू मारते मारते मैडम इतनी सांस क्यों फूलने लगी है, वो खुद से बोलने लगी कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैडम मेरी भी ऐसी तकलीफ थी, मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल्स में दूंगी। तो फिर उन्होंने खुद से कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने उनको राजेश मैडम के साथ बात करके उनको डेमो वगैरह दिखाया। मैडम उन्हें प्रोडक्ट लिए सर 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन में उनको जो पीसीओडी का रिजल्ट था सर, 1 साल से उनका ब्लीडिंग था वो हो गया है, और वो बंद होके आज वो मैडम आज मुझे वहाँ पे जाने वाली, उन्होंने खुद से मुझे कॉल करके बुलाया है। मैडम वो बिजनेस क्या है जो आपने इतनी सारी, जैसे 12 तारीख का फंक्शन का मैंने स्टेटस डाला था, वो उन्होंने देखा, तो देख के मुझे बुलाया, मैडम जो आप करती हो स्टेज पे जो बोली थी वो मुझे बताओ वो बिजनेस क्या है, हम सब महानगर पालिका वाली लेडीज ये करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो, आज उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं वहां पे जाके आज उनको बताने वाली हूँ। ग्रेट मैम। देखिए अभी अलग अलग रिजल्ट है, तो सुबह आप जल्दी उठिए, कोई गार्डन में वॉक करिए, कोई जिम के सेशन में जाइए, कोई योगा के अलग अलग सेशन में जाइए, फ्रेंड्स बनाइए हेल्थ कॉन्शियस लोगों के साथ, कोई मेडिकल, कोई शॉप में, कोई मूवी जाते हो, कोई रेस्टोरेंट जाते हो, कोई वेटर है, कोई आपका ब्यूटिशियन है, कोई आपका किराना वाला है, कोई दूध वाला है, कोई आपके घर के अंदर काम करने वाला कोई है, सभी लोग आपके प्रोस्पेक्ट है, सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट की जरूरत है क्या नहीं है? यस सर। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं और सोचते ही नहीं है किसको प्रोडक्ट है। घर से बाहर नहीं निकलोगे, बातें नहीं करोगे तो तरीका वर्किंग कैसा होगा? अगर जो भी सोचते हो बोल के देखो ना, बोलने के बाद पता चलेगा तरीका वर्किंग होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट नहीं लेकिन क्लोज टू परफेक्ट, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनते जाओगे। जैसे कि हमारे पास है ना एक मंडप था, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं था, तो हमारा डिसाइड हुआ कि उसको अपन बेच डालेंगे। तो उसके लिए हमारा एक डील हुआ था एक जन से, लेकिन उसने हमको हिसाब दे के रखा था, लेकिन वो जल्दी आया नहीं था। वो बोला था मैं क्या अगले हफ्ते आएगा, लेकिन वो डिले चल रहा था। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। फिर मैंने उनसे कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे, और ऐसे में मैंने जो है फिर मैं उनको बोला कि ठीक है तुम कहाँ रहते, हम आपको आके मिलते। तो वो बता रहे नहीं थे, लेकिन ठीक है बोले आओ फिर। तो बोले उन्होंने फिर हमारा थोड़ा इश्यू चल रहा है, और उनके गांठी आई थी सर, उनके गर्दन पे जो है ना एक गांठ आई थी ऐसी बॉल के सर के। तो वो बहुत परेशान थे सर, और टेंशन में थे। डॉक्टर ने बोला था कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है ये तुम्हारे इसकी वजह से आप डिले हो रहे थे? बोला हाँ, बोले इसकी वजह से हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास तो बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जिसके हमने खुद रिजल्ट दे वाले है, तो आप भी उसके रिजल्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ पूछा कि रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने उनको एक ट्रस्ट दिया कि बिंदास यूज करो, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों का अच्छे रिजल्ट है, तो आपको भी रिजल्ट आ सकते हैं सर 100%। तो उनको हमने सर प्रोडक्ट दिया और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर। उनका जो गांठ थी वो पूरी चली गई सर, नहीं तो उनको ऑपरेशन बोला था एक्चुअली। तो ऐसा रिजल्ट आया, और उनके घर पे जब हमने बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो उनकी जो वाइफ है वो भी इंटरेस्टेड हो गई। लेकिन उनका 19-20 चल रहा था, लेकिन हालिया अभी हम कल परसों उनके जाके आए घर पे, तो बहुत सारे उन्होंने जो रिजल्ट आए वो शेयर करे ना, तो उधर लोग लेने के लिए प्रोडक्ट तैयार है।
तो उनकी जो बीबी है सर अभी वो सनीज कॉर्नर से वो बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं सर। मैं मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं मेरी बेटी के प्रोडक्ट्स लेके जा रही थी पीसीओडी के ट्रेन में, बम्बई जा रही थी पहली बार ज्वाइन करने के बाद में, तो वो टाइम में मुझे ना एक मेरे साइड में एक एसआरपी पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। तो मैंने बात करते करते उनसे ना ऐसे मतलब अपना जो बुकलेट है वो देख रही थी। वो देखते देखते उन्होंने मुझे क्या पूछा कि बोले मैम आप क्या करते हो? तो मैंने बोला कि हम फूड सप्लीमेंट सनीज कंपनी में मैं काम करती हूँ और अभी बेटी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्ट्स लेके जा रही हूँ। तो बोले अच्छा क्या? तो उन्होंने बोला कि हमारा संभाजी नगर में बहुत बड़ा कैंप है 1000 एसआरपी लोगों का। तो मैंने बोला कहाँ? तो बोले सातार में। तो बोले हमारे बहुत हेल्थ इश्यू रहते हैं जहाँ पे हम पानी पीते हैं, बाहर ड्यूटी लगती है। तो मैंने बोला ये बहुत काम की चीज है। तो उन्होंने बोला संधिवात के लिए है क्या? तो मैं बोली है। तो बोले जवानों को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम होता है, बोले तो आप वहाँ पे आ जाओ बोले। तो सर मैंने 1 साल से मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और उन्होंने आकर सुना स्टार्ट किया था सर ने। बस बम्बई जाते समय पहचान हो गई, बस कांटेक्ट में रहे। फिर आने के बाद में घर पे आने के बाद आका ही सुना नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, 1 साल तक उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस मैं ज्वाइन करता हूँ बोल रहे थे। फिर मैं कल जाके वो कैंप में मिल के आई हूँ और वहां से बोले पठान साहब है उनसे परमिशन ले लो। तो अभी मुझे परमिशन मिल गई। 2 दिन के बाद में मैं वहाँ पे कैंप में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगाने वाली हूँ। गुड गुड गुड। मैम ने कब बोया था बीज? ट्रेन से चले गए, बुक पढ़ रहे थे, मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटी लोगों के सामने करो कि लोग पूछेंगे आपके क्या कर रहे हैं। अपना प्रोडक्ट देखो, अपना बॉटल आकर सुना, लोग है आपके पास प्रोडक्ट निकालो, ऐसा देखो, रीड करो, ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। ताकि मैम ने 1 साल पहले किसी को बोला और आज मैम को कैंप का अपॉइंटमेंट मिला है। जी सर, जब 2 दिन के बाद में तारीख मिलने वाली है, लेकिन पहली बार तो मैं ओके 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 नो मैम। लेकिन मैम से सीखने को क्या मिलता है कि जब आप कुछ करते हो, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो आगे जाके आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सर मैं जब नया था और फास्टैग लिया था, ये बिजनेस में नया था मैं, और मेरे को भी लग रहा था कि ये बिजनेस जो है वो बेचने का है। तो मैं भी लोगों को बताता था ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, तो कोई भी मेरे से नहीं ले रहा था। फिर ऐसे मीटिंग में मैंने सुना था आइडिया, और आइडिया मिलने के बाद मेरे पास मेडोलाइट था, 2 मेडोलाइट लिया था मैंने फास्टैग में सनीज कॉर्नर में। और बोला ये आइडिया इधर मिलने के बाद मैंने सोचा कि हमारे इधर एक कॉलेज रोड है, उस पे जो लोग मोटे है ना, जिसका पेट बड़ा है, तबीयत ज्यादा है, वो रास्ते से वो सुबह सुबह चलने जाते थे। तो मैंने दिमाग लगाया, अभी मीटिंग से मेरे को आइडिया मिला, और वो रास्ते से मैं सुबह उठ के, कभी सुबह उठता नहीं था जल्दी, पर 5:30-6 बजे उठने लगा उस टाइम से। और जब मैं वो रास्ते से जाने लगा ना, तब मैंने 2-3 लोग ऐसे पकड़े कि जो मोटापा है, जिसका पेट बड़ा है, ये लोगों को पकड़ा, और 2-3 दिन में कुछ भी नहीं बोला, खाली रिलेशन तैयार किया उन लोगों के साथ, घूमता रहा। और उसके बाद एक दिन मैंने 2-3 दिन के बाद डायरेक्ट चालू कर दिया। बोला सर ये जो पेट बढ़ गया है आपका, कभी से यहाँ से आते? तो बोले सर अभी 1 साल हो गया, कोई बोला 1.5 साल से चढ़ रहा हूँ, अभी कुछ बहुत खाया, अभी कुछ भी नहीं हो गया। तो मैं बोला सर मेरा भी आप तो कुछ भी नहीं है, आपसे भी बढ़िया मेरा पेट था। अभी बोले तो ज्यादा चलना नहीं पड़ा, मैं भी चल रहा था, ऐसा ही करता, बहुत डाइट किया, जब जो लोग बोलते थे वो खा लिया था, पर कमी नहीं हो रहा था। पर एक मेरा फ्रेंड है, उसने ये 2-4 लोगों को हमारे इधर दिया था वो प्रोडक्ट, कुछ तो है। तो वो प्रोडक्ट मैं खाने के बाद मेरा ऐसा ये जो है ना पेट, वो पूरा स्लाइड हो गया, पूरा ऐसा स्लिप हो गया है, अभी तो आप देख रहे। तो बोले कौन सा प्रोडक्ट है? तो बोला उसको टाइम नहीं रहता है, पर मैं आपके लिए उसको बुला सकता हूँ इधर। उसको टाइम नहीं रहता है, पहला उसको 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा, तो वो आएगा इधर। तो वो लोग उसको बोल दो अभी बताओ मत, आप लेके रखो और मेरे को दे दो। तो मैंने एक ही आदमी को दिया था, एक ही बोला था, वो 3 लोग थे, उसमें से एक ही बोला था कि मेरे को दे दो। सर उसको एक को मैंने वो प्रोडक्ट दे दिया, और देने के बाद एक 10-15 मिनट में ना उसको पेट तो हल्का फुल्का लगने लगा। और जब हल्का फुल्का लगने के बाद वो बोला अरे पिंगले, ये तो बोले तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, मेरे को तो हल्का फुल्का लग रहा है। मैं बोला ये नहीं सर, 1-2-3 महीने ले लो, पूरा आपका पेट है ना मेरे जैसा बन जाएगा। तो वो बोला अरे बहुत अच्छे। तो उसके साथ 2 लोग थे ना, उसमें से 2 लोग ने भी मेडोलाइट मेरे को से मांगा सर, मेरे से लिया। मतलब दिमाग लगाना होगा कि बिजनेस कैसा बढ़ेगा, दिमाग लगाना होगा हमें कि कैसे एक्टिविटी करेंगे। चलोगे करेंगे सब लोग अभी इस तरह से एक्टिविटी? मेरे बच्चे का जो है ना,
उसे बाल दमा था, तो उस पे रिजल्ट हमने लिया। और सर का जो सचिन सर का है ना, उसका भी शुगर का रिजल्ट लिया और मेरा खुद का रिजल्ट लिया। और रिजल्ट लेते लेते सर ने बोला कि हमें आप जो रिलेशन है वो रिलेशन बिल्ड करना है। तो हम रिलेशन बिल्ड करने के लिए सर का जो भी है ना, उसके घर जाते हैं और उससे रिलेशन बिल्ड करते हैं। और अब हम रिलेशन बिल्ड करते करते उन लोगों का पहले एक मैडम है, उनको जो वो होता है ना मूलव्याध, उससे रिजल्ट लिया, तो उस पे रिजल्ट लिया। और उसके बाद उसका जो बेटा था ना, उस पे बहुत चेहरे पे पिंपल आए थे, उसके लिए हमने नीम सोप दिया और वो हर वक्त खांसता था, तो उसके लिए तुलसी ड्रॉप दिया। ऐसे करते करते मैडम का भी रिजल्ट आया, उसके बच्चे का भी रिजल्ट आया। और उसके बाद अब वो मैडम जो बीमारी थी ना, पित्त और मूलव्याध, वो भी अच्छा हुआ। अब वो मैडम हमारे पास से जो वो होता है ना दमा, वो क्या होता है, ओके ओके ओके, मतलब आपने अलग अलग लोगों को, पहले आपने खुद के यूज किया, रिजल्ट मिला, आप फिर लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग करके आप प्रोडक्ट दे रहे हो। गुड 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 गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके।